दिलबर, दिलबर, का बंटा नाराज हो गया? बीड़ी फूक रहे हैं इसलिए? दिलबर, हमको पता है तुमको कैसे मनाना है। मसकली मसकली है। आजा आजा हमरे शेर, आजा। तू चाहता है हम बीड़ी नहीं पिए? ठीक है, आज के बाद नहीं पिएंगे। आओ 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 आओ। पूरा डिब्बा में सिर्फ हम दोनों हैं। इंडियन रेलवे कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। अब हम चले सोने। स्टेशन आते ही हमको उठा देना, फिर मस्त कुल्हड़ की चाय पियेंगे, ठीक है? भैया कहाँ जा रहे हो? अरे गिर जाओगे, रुको। अरे बाथरूम वो तरफ है, अगर एक कदम और बढ़ाए होते तो दुनिया से गायब हो जाते। दिखाई नहीं देता क्या? आओ आओ, अच्छा है तुम्हारा नसीब उज्जवल है जो हम उठ गए। अरे शुक्र मनाओ कि हम उठ गए, वरना तुम्हारी टिकट तो आज कटनी ही थी। क्या मौसम है, आनंद ही आनंद। सर, क्या आप बता सकते हैं कि घटना कब हुई है? सुसाइड है या मर्डर, ये हम अभी नहीं बता सकते। जल्दी हॉस्पिटल ले जाओ, चलो जल्दी। मिलॉर्ड, रहीम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है और ये रिपोर्ट से साफ पता चलता है that he has committed suicide। नहीं सर, रहीम कभी सुसाइड नहीं कर सकता है सर। आप कौन है? नमस्ते सर, हमारा नाम संगीता है। हम और रहीम दोनों बहुत करीब थे। रहीम तो हमसे खुद कहता था कि खुदकुशी करना पाप है। वो हमसे कहता था कि जिंदगी अल्लाह का दिया हुआ तोहफा है जिस पर सिर्फ उन्हीं का हक है। वो दूसरों को भी यही समझाता था। ऐसन बात कहने वाला खुदकुशी कैसे कर सकता है? मिस संगीता, ऐसन बड़ी बड़ी बातें कहने और सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जिंदगी के करवट लेने पर सब खत्म हो जाते हैं। योर ऑनर, जांच से पता चला है कि रहीम का किसी से कौनो दुश्मनी नहीं था और ना ही कौनो सीक्रेट अफेयर। उनका किसी से कौनो विवाद नहीं था। ये बात का पुष्टि होकर माता पिता ने भी की है। रेलवे पुलिस के रिपोर्ट के अनुसार सर के अलावा शरीर पर कौनो खरोच नहीं मिली। उनके कपड़े भी सही सलामत थे। यहाँ तक के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार कहीं कौनो अंदरूनी चोट भी नहीं मिली। मर्डर से पहले स्ट्रगल के कौनो साइन नहीं मिले। ये सब से साबित होता है कि रहीम ने आत्महत्या ही की। रहीम की हत्या हुई है, पुलिस को इसका कोई वैलिड प्रूफ नहीं मिला है। लिहाजा अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि रहीम ने किन्हीं गंभीर हालातों में आत्महत्या की है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। नहीं, कोर्ट ने तो कह दिया ना कि रहीम ने आत्महत्या ही की है। नहीं पापा, कोर्ट ने चाहे जो भी फैसला लिया हो उससे सच नहीं बदलेगा। अब हम हाई कोर्ट जाएंगे। सर, हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है। हम रहीम के केस को रीओपन करवाना चाहते हैं। देखिए संगीता जी, अब तक की जांच में पुलिस को कोनो एविडेंस नहीं मिल पाया है। उससे क्राइम की गंभीरता बिल्कुल भी कम नहीं हो सकती। अगर सच में मर्डर हुआ है तो गुनहगार को ढूंढ निकालेंगे। सर, अगर आप केस रीओपन करवाना चाहते हैं तो अच्छा यही होगा कि आप इका सीक्रेट ही रखें। You're right। इस बात को हम पूरी तरह सीक्रेट रखेंगे, बट यू डोंट वरी। बिना किसी को भनक लगे ये केस सीआईडी के बेस्ट ऑफिसर को हैंडओवर कर दिया जाएगा। हेलो, हम बॉडी को एम्बुलेंस में ला रहे हैं। चल नीचे उतर। आजा बेटा, बाहर आजा। गाड़ी बंद कर, बाहर। ये एम्बुलेंस है बाबा, इसको काहे को रोकते हैं? चल गाड़ी की चाबी दे, नीचे आ। अबे गुंडा, एम्बुलेंस से वसूली कर रहा है, कीड़ा पड़ेंगे तो का। आए खुद देख लो, अंदर डेड बॉडी। चल बे, नीचे उतर। सर, सही टाइम पे एंट्री मारी सर। इन लोग मेरे पर जुल्म कर रहे हैं। हो ना हो, ये पुलिस वाला जरूर गुंडों से मिला हुआ है। Let's go!
ऊपर है लाश, नीचे है कैश। सर ई में से आधी आप रख लो सर। ये ऑफर कोनो और ऑफिसर को देना। चश्मा काला है, इसीलिए काला धन ऑफर करत हो। हाँ? अस्पताल से लावारिश लाशें उठाते हो, उन्हीं लाशों की आड़ में हम जैसे पुलिस ऑफिसर की आंखों में धूल झोंकते हो। चतुरी लाल हो का? ऑफिसर्स सर सब चिरकुट को अरेस्ट कर लो। सर, डिपार्टमेंट उसे तीसरी आंख के नाम से बुलाता है। कल एक ऑपरेशन में उसने एक एम्बुलेंस में से 50 करोड़ ब्लैक मनी सीज किया। अगर उसे एक बाल भी मिल जाए तो वो उसकी खाल निकालकर मुजरिम को पकड़ लेता है। हाय बेटा। हाय मामी। राघव बेटा, ये लोग कौन है? हमका बता। स्लो मोशन में तोरे आगे पीछे काहे घूम रहे हैं? नॉटी। सेम टू यू। अगर आदमी के पास तनिक भी पैसा आ जाए ना तो हर दूसरा आदमी उसका रिश्तेदार बन जाता है। हमरे राघव को मत बिगाड़ो। 9 2 11 हो जाओ। आप 100% करेक्ट है, लेकिन ये लोग वैसे नहीं है। जब पुलिस मदद नहीं कर पाई तो शिवा के आशीर्वाद से हमने केस सॉल्व कर दिया और ये लोग हमारे साथ शिव शंभू को थैंक्स बोलने आए हैं। ठीक है, समझ गई। चलो अब यहाँ बैठो। मैडम, आपका चेहरा जाना पहचाना लागत है। ये टीवी स्टार है। हाँ, टीवी पे आपका कुकरी शो आवत है ना। ओए माँ, अशोक का नाम याद नहीं? ये है रसोई की रानी। I'm the cooking queen। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बहन जी, जब हमारे दादा मरने वाले थे, वैद्य जी ऐसा जड़ी बूटी दिए कि यमराज जी उन्हें छोड़कर चले गए। फिर आपके शो में भिंडी के पराठे बनाते देख उनकी जीभ लपलपाई। और जैसे ही पहला निवाला खाया आत्मा बाहर। स्वर्ग में अकेली दादी बोर हो रही थी, वो आपको बहुत दुआएं दी होंगी। चलो चलो भीड़ का मंदिर की 1 लाख परिक्रमा लगाओ, सारे पाप धुल जाएंगे। ओम नमः शिवाय। मामी चला भाई चला। लड़कियां हमारे कम तेल में बने खाने की दीवानी थी, ये तो हम जानते हैं। लेकिन जिसका एक पैर कब्र में और दूसरा केले के छिलके पे, वो भी हमारा फैन है, जान के बहुत खुशी हुई। गधे की तरह काहे हंस रहे हो? माय राघव फेरिंग। ओम सूर्याय नमः स्वाहा। क्या कर रहा है राघव? पूजा चल रही, फोन साइलेंट कर। अर्जेंट कॉल है। ओके। हाँ, नेक्स्ट वीक हम पर्सनली आकर मिलेंगे मैडम। ठीक है, थैंक यू मैडम। इधर आ, बैठ यहाँ। मामी, कमिश्नर का फोन था, इम्पोर्टेंट केस डिस्कस कर रहे थे हम। सबसे कह दो तुम्हारी शादी होने वाली, कोई केस नहीं लोगे। किससे? तुमको फोटो भेज देंगे, हमने पंडित जी का अप्रूवल लिया है, समझा? और हमरे अप्रूवल का कहा? तुम्हारी मामी ने पसंद किया, इसका मतलब फुल एंड फाइनल। जानो तो हम ऐसी बहू लाए हैं जोंगार लगा देगी। तनिक उसकी जानकारी तो दो। उसका नाम है कंचन, वेलूर की रहने वाली है, बहुत बड़े बिल्डर की इकलौती औलाद है। लड़की बिल्कुल तुम्हारी तरह है, निडर और हिम्मत वाली। अरे क्या हुआ? जब तुम इतना डरती हो तो काहे भूत वाली मूवी देखती हो? हॉरर फिल्म्स देखने में एक अलग ही मजा आता है माँ। भूत की फिल्म्स देखने के बाद ही हमका नींद आती है। आगे से ऐसी डरावनी मूवी देखना हो तो अपने पति के साथ बैठ के देखना। ओह, हमने शादी करा रही हो का? तभी आजकल इतना ज्यादा प्यार से बात करती हो। मामी, हम लोग ठहरे देसी बिहारी और लड़की हट्टी कट्टी पहाड़ी। कुंडली मैच नहीं हुई तो? सरला, कोई तो है जो कंचन बेटी के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। बहुत सारे लोगों ने कोनो आदमी को कंचन के आसपास घूमते देखा है। हर बाप की तरह आप भी कुछ ज्यादा ही सोचते हो। हमका कंचन पे पूरा भरोसा है। अगर वो किसी लड़के को चाहती तो वो हमका जरूर बताती। हम अपन बेटी के बारे में अच्छी तरह जानत है। वो ऐसी नहीं है, कोई कुछ भी बोले हमारी बेटी सोना है सोना। हाँ जाना तो मैडम, हम आपकी बहुत बड़ी फैन है, सच्ची। बाप रे बाप, हमको तो विश्वास ही नहीं होता आप इतना बढ़िया खाना बनाती हो। उत्तर भारत, दक्षिण भारत, विदेश का भी, स्पेन का, जापान का, इटली का। हम आपको कहा बताए, हमको आपको देख के बड़ा मजा आता है। सास बहू का सीरियल छोड़ के हम आप ही का शो देखते हैं। इसीलिए ये लोग हमका इधर उधर से टुकुर टुकुर देख रहे हैं ना। सरला, तुम वो कंचन को काहे नहीं बुला? आप ही जाके बुला लीजिए ना जी, हम इतने बड़े स्टार से बात कर रहे हैं। ठीक है। सास और ससुर के बीच में बेचारा दामाद फंस गया। नहीं रे, फैंस और सुपरस्टार के बीच में हमारा भांजा फंस मुंह पर गया। जिप लगाओ। हाय
आपको हमारे साथ फोटो खिंचवानी है ना? आ जाओ, आई कम यू कम ऑल कम। 5वीं कक्षा इंग्लिश। हमारे साथ फोटो खिंचवानी है ना? तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे बेटे के साथ खिंचवानी है। सारे फैंस आ जाइए। ए राघव, फैंस फोटो फोटो आ जा, जल्दी आ रहे। इले हमारा फोन पकड़ और हम सबकी एक एक फोटो खींच। आ जाओ, आ जाओ। हाय, गो गो, आ जाओ। हाय, क्लिक हुई गवाह। आओ आओ। ए हमारी बहू आ गई, फोटो सेशन खत्म। ये हमारी बेटी है कंचन। हेलो, हटिए ना। बहू एकदम चटपटा मिसल पाव लागत हो। हमारी बेटी मिसल पाव लग रही है। ए राघव सुन, यहाँ जल्दी आ रहे, टुकुर टुकुर मत देख, हम दोनों की सेल्फी ले। हाँ। एक कैमरा देखने के बजाय तुमका देख रहा है। हाँ, हमका दूल्हा जी पसंद आए। हटो। और कुछ बोलो ना। कंचन, का हुआ माँ? ये हमका पसंद करने ही तो आए हैं। अगर पहली नजर में हमका अच्छे लग गए तो बताने में क्या हर्ज है? Then why waste our time? चलिए रस्म शुरू करते हैं। What do you say, Mr. राघव। हाँ, राघव। हमने कुछ गलत कहा का? अरे नहीं नहीं, तो हर स्पीड बोल्डनेस दिल करत है कि हम वो कंट्रोल बेटा कंट्रोल। हम बहुत खुश है बहू कि तुम दोनों के दिमाग बिल्कुल एक जैसा सोचते हैं। तुम दोनों की जोड़ी स्वर्ग में बनकर धरती पर एक दूसरे से मिलने आई है। राघव ने लेडीज के साथ फोटो ना खिंचवाकर आपकी फोटो खींची। अरे ये बात ने हमारा दिल जीत लिया मामी जी। ये सब अनजान लोग नहीं, हमारे फैंस हैं। फैंस है? आप सेलिब्रिटी हैं? तुमका भरोसा नहीं होता? ओ, तो कहीं आप फिल्म स्टार तो नहीं है? नो नो, हम मास्टर शेफ हैं। एवरी डे 12 से 2 तुम लोग घर में टीवी नहीं देखते का? बताओ इनका। शेफ रसोई की रानी। कुकिंग रानी। अपन माँ से पूछो, वो हमारी बहुत बड़ी फैन है। इस बार घर पर तो आ जाओ, बहुत सारी चीजें बनाकर खिलाएंगे। तुम्हारी स्लिम ट्रिम फिगर को कद्दू जैसा बना देंगे। सॉरी मामी जी, ना ही हमका खाना बनाने में इंटरेस्ट है और ना ही खाने में। अगर हमका इंटरेस्ट है तो वो है हॉरर फिल्म देखने में। मर गया मामी। तो इतना डरपोक काहे बन गया राघव? ये तो शेरनी है। हाँ। तो का कच्चा खा जाएगी। क्या हुआ मामी जी? कुछ नहीं बहू रानी, हम कह रहे थे इका टेस्ट तुम्हारे टेस्ट से मैच करता है। वो होता है ना बाटी चोखा, बिल्कुल वैसा ही। क्या कह रही हो मामी? फैसला तो ये दोनों को ही करना है। अगर ये दोनों अकेले में बात करना चाहते हैं तो ठीक है, जाके कर ले। का माँ, ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना चला गया। हम इनका नंबर ले लेंगे, रात को आपस में चैट कर नंबर लेंगे। एक्सचेंज कर लेंगे। ओके। अगर आप लोगों का इतना जल्दी है तो पास का कोई डेट फिक्स कर लो। जल्दी लड़की वालों को होगी या इनको होगी? हम तैयार हैं। मैं पंडित से मुहूर्त निकलवा लेगा। मरने वाले का नाम रहीम है और कंप्लेंट करने वाली है ओके। नो 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 नो, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कोई रिलीजियस एंगल नहीं है। ये केस कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और संगीता को लगता है ये एक मर्डर है, इसलिए फाइल रीओपन की है। एक्सक्यूज मी मैम। हाय राघव। सॉरी मैडम। एज यूजुअल ये केस तुम्हारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा, खास करके जब पुलिस के पास हमेशा की तरह कोई एविडेंस नहीं है। अगर ये सच में मर्डर है तो कौनो जानता था कि वो लास्ट ट्रेन में सफर करत है और उसने रहीम को वहीं ट्रेन में मार दिया। तुम हमका ट्राइडेंट सच में मर्डर मिस्ट्री में रोमांस नहीं। सॉरी मैडम, वो हमारी शादी फिक्स हो गई है ना लुगाई। That's okay. इस फाइल में रहीम की सारी डिटेल्स, रेलवे पुलिस रिपोर्ट, संगीता की कंप्लेंट, ऑल इंटीग्रेटेड। पहले तुम कॉफी शॉप जाओ, फिर केस सॉल्व करना। थैंक यू मैडम, हम आपसे बाद में मिलते हैं। 3 कॉफी शॉप में देख चुके हैं। ई सोन परी कहाँ उड़न छू हो गई? कहीं गुस्से में निकल तो नहीं गई? हाय, आप जैसे सुपरस्टार इस मॉल में क्या कर रहा है? हम यहाँ किसी से मिलने आए। कोनो लड़की तो नहीं है ना? ऐसा ही कुछ। हमारी तरफ देखो, हम ब्यूटीफुल नहीं है का? कम ऑन मैन, लेट्स हैव फन। यस, आप सब ब्यूटीफुल जरूर है लेकिन हम फुल नहीं हैं। अगर हम 2 हफ्ते पहले आप सबसे मिलते तो शायद हम आपका ऑफर कंसिडर भी कर लेते, बट आई एम ऑलरेडी बुक्ड। अच्छा ठीक है, एक सेल्फी तो दे सकते हो ना? अरे मैडम, सेल्फी लेने के लिए फोन और स्टिक चाहिए होती है। हमारे पास फोन भी है, सेल्फी स्टिक भी। लागत है घर से तैयारी करके आई है।
सब कहा है? यू डोंट नो मी, आई डोंट नो यू। ओहो, तो ये बात है। हेलो। हेलो। हाय। हमने कुछ नहीं किया, ये जबरदस्ती हाथ पकड़ रही थी, सेल्फी खींच रही थी और हमने तो बस पोज दिया। ये सब हमारे मामी के फैंस हैं। गलत जवाब। ये सब हमरी दोस्त मर गए। हमरा फोन का ही डिस्कनेक्ट किए। अब तो हम लाइफ लॉन्ग कनेक्ट होने वाले हैं ना। चलो चलते हैं। इतनी सारी लड़कियों को देखकर कोई भी फिसल जाता, लेकिन तुम थोड़े अलग हो। तुमका तो कोई भी फर्क नहीं पड़ा। हेलो, 10 आदमी आ जाए तो अकेले हैंडल कर सकते हैं, लेकिन एक लड़की आ जाए तो हमारी हवा निकल जाती है। हाँ हाँ, हम समझ गए हैं, तुमने सच्चा प्यार किया है। अब चलो कॉफी पिलाओ। लड़की हंसी मतलब प्यार में फंसी। जैसे ही ये एस्केलेटर ऊपर जा रहा है, हमारे प्यार का पारा भी ऊपर चढ़ता जा रहा है। माय बेबी। मामी। ओए चुप कर। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जा। का मामी, रोज गुलाब की तरह खिलखिलाने वाला ये चेहरा दूधी की तरह लटक काहे को गया है? देख राघव, ताने मत मार। अरे मामी, हम आपसे दूर कहीं विदेश नहीं जा रहे हैं, दूसरे स्टेट में ही जा रहे हैं। कंचन के माँ बाप भी वहीं रहते हैं ना। अगर तुमको बहला फुसला के घर जमाई बना लिए तो हम क्या करेंगे? अपने राघव पर इतना भी भरोसा नहीं, कैसा कलयुग आ गया है। तुम्हारा ये राघव शादी से पहले जैसा था, शादी के बाद भी बिल्कुल वैसा ही रहेगा। हमरा बेटा देखना बचुआ, तू जा रहा है लेकिन हम तोहरी खातिर कोनो डिश नहीं बना पाए। तू का खाएगा? डिश बनाकर व्हाट्सएप कर दो ना मामी। देख टांग मत खींच हमरी। देखो मामी, हम कोई 4-5 साल के लिए नहीं जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा 6 महीना रुकेंगे। अरे रे, आजकल तू हर बात पे नया बम फोड़ता है, पहले का ही नहीं बताया। हेलो, टारगेट 6 महीने का है, हम पे भरोसा नहीं है, हम जल्दी आ जाएंगे। रहने के लिए कोई छोटा मोटा घर मत ले लेना। अरे छोटा मोटा घर नहीं है, एकदम महल है। एयरपोर्ट से उतरकर सीधा महल में जाएंगे। हाँ संजू बाबा। अरे क्या कर रहा है? जा यहाँ से। और राघव, ये बता का हाल है तुम्हारा? लल्लन टॉप। अच्छा ये बता, बहुरिया को नौकरी के बारे में बताया? नहीं बताया, ससुर जी को यही बताया है कि हमारे पापा का एक्सपोर्ट बिजनेस करने के लिए मुझे टूर पर जाना पड़ता है। वैसे हमका ये बताओ कि वो घर है कहाँ पर? वेल्लोर से तनिक दूरी पर है, पूरा 1 एकड़ का प्लॉट है। बढ़िया। पूरे बंगले के आसपास कौनो घर नहीं है, तुम्हारी खातिर ये घर एकदम बेस्ट है। क्या बात है मामा? रहना तो दूर, पिछले 5-6 साल में किसी ने गृह प्रवेश भी नहीं किया। वो काहे? वो बात ये है कि घर के पिछवाड़े में एक सुनसान कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान है? बुड़बक, काय घबरा रहे हो? अरे सब पुराना बॉडी है, नया बॉडी कौनो नहीं आया है। और गांव वाले कहते हैं कि एकाध भूत को वो देखे हैं। अरे वो भूत से हमको क्या लेना देना है, उनका कब्र है, वो वहाँ जाके सो जाए, बस इतनी सी बात है। ये खातिर वो घर में कौन नहीं जाता है। हेलो, तुम तो जाओगे ना? क्या हुआ, सुन के सीटी पिटी गुल हो गई का? कहीं डर तो नहीं गए? राघव और डर, पूरा डिपार्टमेंट हमारी बहादुरी की कस्में खाता फिरता है। वैसे एडवांस दे चुके हो ना, वापस नहीं होगा। अगर तुम्हें डर लगता तो मकान चेंज कर लेते हैं। तुम्हें रहते हुए डर की क्या बात? हाँ, हम पर इतना भरोसा। वैसे अगर सच कहे ना तो ऐसे घर में रहने के लिए हम बहुत एक्साइटेड हैं। अच्छा तो ये बात है। अगर यहाँ भूत वूत हुआ ना तो हमका और भी मजा आएगा। ओह वाओ, फैंटास्टिक! ये घर हमको डराने के लिए बनाया गया है। ये घर है कि भूतिया हवेली? वेरी ब्यूटीफुल। ये हॉल होगा और वो किचन और वो शायद बाथरूम होगा। सोनपरी, सोनपरी, रुको, हमका हार्ट अटैक आ जाएगा। एक और हॉल, रोजवुड पिलर, डीप वुडन फ्लोरिंग। वैसे किराया इतना कम का है? ना जानो तो ही अच्छा है। अरे हाँ, ऊपर से व्यू तो देखे ही नहीं। अपने पतिदेव का हाथ अभी से छोड़ रही हो। शादी मुबारक। तुमका भी। घर के पिछवाड़े नदी नाले पहाड़ होते हैं, पर यहाँ तो कब्रिस्तान है। व्यू में मजा नहीं है ना, कहीं और घर ले लेते हैं। ये घर का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और उका है जानू? ये घर में और कोई नहीं आएगा। ओह गुड पॉइंट। हर सुबह एकदम ठंडी ठंडी हवा आएगी। ठंडी हवा के साथ साथ गर्म आत्माएं भी घुस जाएंगी। मतलब हमारी सोच कितनी मिलती है। तुमका घर पसंद नहीं, हमका घर पसंद नहीं। हमका घर पसंद आया, जाके पेमेंट कर दो। वो तो पहले ही दे दिया। तुम तो बहुत स्मार्ट हो। तो चलो पैसा वसूल करते हैं। राघव, वो घर के काम के लिए हम आदमी भेजे हैं। हाँ, वेरी गुड। इतने बड़े घर में 2-4 गरीब लोग रहेंगे तो चहल पहल रहेगी। थैंक यू वेरी मच। आप
तो ऐसे भाग रहे हो जैसे कोई भूत देख रहे हो। हमसे डर गए का? हमसे डर जाओगे तो घर का खाना कौन बनाएगा? मामा ने कब्रिस्तान के भूतों के टक्कर के लोग भेजे हैं। ये बीच वाला कब्र खोदू लगता है। तोहार नाम का? हम फूल कुमारी हैं, खाना बनाती हैं। किचन के बाहर कदम मत रखना, वहीं सोना। व्हाट इज योर नेम? विशाल भिवंडकर। कहने को है माली, पर सफाई के नाम पर करते हैं घर खाली। घर से पहले खुद की सफाई करके आना। तुम जरूर कब्रिस्तान के वॉचमैन हो। यस सर। सैलरी किससे लोगे? हाथों से। ओके, तो काम शुरू करो। तो रहीम यहाँ मरा था? जी सर। और ये देखिए, ये है रहीम के मरने के समय की फोटोज। और ये देखिए सर, रहीम का सर यही टकराया था। अगर वो कबूतर नहीं आता तो तुम्हारी जान चली जाती। वो कबूतर को भूल जाओ और काम पर लग जाओ। नसीब वाले हो जो आज ट्रेन से बच गए। जानू, जानू, बीवी, कहाँ हो? जोरू, कहाँ चली गई? बेबी, टिंग टिंग, यहाँ भी नहीं है। जानू। तो तुमका रहीम के बारे में जानना है कि एक्सीडेंट था या सुसाइड या फिर कोल्ड मर्डर? ये पक्का कोल्ड मर्डर ही है। यस, इट्स अ प्री प्लान्ड मर्डर एंड दैट्स योर जॉब। ऐसे काहे देख रहे हो? तुमने तो हमसे कौनो बात नहीं छुपाई थी, फिर ये सब काहे छुपाए हमसे? जब हम तुम्हारा सामान अनपैक कर रहे थे तब हमें तुम्हारा ब्रीफकेस मिला जिसमें ई फाइल मिली। So, you are not an exporter. You are a senior CID officer. सही पकड़े हैं, हम CID ऑफिसर हैं। एंड यू आर राइट। दरअसल हमका ये बात तुमसे छुपानी नहीं चाहिए थी। आई एम सॉरी। I'm so proud to be the wife of a CID officer. हमारी लाइफ में तो थ्रिल ही थ्रिल है। तुमका ये केस सुसाइड लगता है या मर्डर? अगर केस सुसाइड निकला ना तो मजा नहीं आएगा। अगर मर्डर हुआ ना तो सबूत ढूंढना, चेस करना एकदम थ्रिल रहेगा। नॉर्मली पति कोई रिस्की काम करे तो पत्नियां डर जाती हैं, पर तुम एकदम हटके हो। यू आर डिफरेंट। पर एक बात का ख्याल रखना, हमारी जॉब के बारे में किसी को पता नहीं, इसलिए सीक्रेट रखना होगा। तुम्हारे पेरेंट्स और फ्रेंड्स को पता नहीं चलना चाहिए। नहीं पता चलेगा। सिर्फ तुम्हारी सेफ्टी खातिर नहीं, हम अपन सेफ्टी के लिए भी कभी किसी को कुछ नहीं बताएंगे। हाँ हाँ। I love you.
अबे बच्चा, टाइम का हुआ है? इतनी रात को वहाँ जाने की जरूरत का थी? दिन में वो हमका डिस्टर्ब नहीं करते तो रात में तुम उनका कहाँ डिस्टर्ब करत हो? चलो चल के सो जाओ। अरे कहाँ जात हो? पहले वो बच्चे को तो देखो। चलो सुबह मिल लूंगा ना। नहीं, अभी चल के देखो, अभी देखो, देखो। कहाँ है? बुलाओ ना। लागत है तुम धुआं को बच्चा समझ बैठी। तुमने तो कहा था पेड़ की डाली पर लटका है, यहाँ तो कोई न लटक रहा। हमने अपनी आंखों से देखा था, वो पेड़ की डाली पर बैठा हुआ था और हमको देखकर खिखी हंस रहा था। अगर तुम कब्रिस्तान के बारे में सोचती रहोगी तो ऐसे वहम होते रहेंगे। ऐसा कहा और नहीं तो कहा। लेकिन हमने देखा। सब तुम्हारा भ्रम था, खुद ही देख लो। अरे यार चलो, कुछ नहीं है। चलो जल्दी चलो। जानू तुम जाकर सो जाओ, हम काम निपटा कर आते हैं। लेकिन तुम जल्दी आ जाओ। तुम कहो तो साथ ही चलते हैं। राघव, बैक टू वर्क। कौन है बे तू? हीरो जैसी पर्सनालिटी देख के समझे नहीं कहा? और किस रियासत का राजकुमार हूँ हम थोड़ी देर के लिए भूल गए हैं। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, भूल गए। हाँ, हम चोर हैं। ससुरा चड्डी में चोरी करने आया? वो क्या है कि बारिश में एक छोटे बच्चे की सूख रही थी ना, तो हमने पहन ली। अरे छोटे बच्चे की चड्डी में चॉइस थोड़ी होती है। वो तीसरे माले पे सूख रही थी तो हमने लात आगे की और अंदर चले गए। हम आधी चड्डी में कहीं भी घुस सकते हैं ना। चोरी के लिए यही घर? ये सवाल कितनी बार पूछेंगे? ये घर हमारा बैंक है। हम महीने से चुराया हुआ माल यहीं तो छुपाते हैं। आप अंदर बिना बुलाए आ गए और बैंक मैनेजर को ही मार रहे हो। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे लग जाएंगे, पीछे कांटे। जल्दू जलालू है भगवान बचा, मार मत तू, हमें मार मत तू। चोर होकर भगवान का नाम लेता है? ये पिक्चर का गाना है, वैसे भी हम ये ट्रेन में गाते हैं पार्ट टाइम में। अरे प्लीज प्लीज मत मारना भाई, आप तो वैसे भी सीआईडी ऑफिसर है। हम जैसे छोटे मोटे चोर को जाने दीजिए। हम का मारेंगे तो आपके मुंह पे कालिक पूज जाएगी जी। हम सीआईडी है ये तो का कैसे पता चला? कॉलर छोड़ के ये सवाल पूछिएगा ना। हम सुबह से यहाँ पे खजाना ढूंढ रहे थे, तब आप अपन बीवी को बोल रहे थे कि आप सीबीसीआईडी के ऑफिसर हैं और ये भी कह रहे थे कि किसी कुत्ते बिल्ली तक को नहीं बताना। हमने अपने कानों से सुना है। राघव, ये तोहरा राज जान चुका है। इका आजाद छोड़ना खतरे से खाली नहीं। देखा जाए तो हम दोनों एक ही बिरादरी के हैं बड़े भाई। हम चोरी का माल छिपाते हैं, आप अपनी पहचान। ना हम यूनिफॉर्म पहनते ना आप चड्डी। आप सरकारी मुलाजिम, हम सरकारी मुजरिम। आप फुल पैंट पहनते हैं, हम हाफ पैंट पहनते हैं। वो कहा है कि हम दोनों में थोड़ा फर्क होना चाहिए ना। आप मार खिलाते हो, हम मार खाते हैं, बस इसी वजह से छोटा सा डिफरेंस है। क्या है सर कि थोड़ा सा ज्यादा बोल गए हम। थोड़ा समझौता कर लीजिए। बोलिए सर। आज से तुम हमारे पर्सनल गेस्ट यहीं रहोगे। का? हम आपके पर्सनल गेस्ट? एक चोर, वो भी सिपाही का गेस्ट? आपने हमें रंगे हाथ पकड़ा है, उठा के जेल में डाल दीजिए। ये जेल से कम नहीं है। मतलब नजर में कैद कर रहे हो? तो हमारे पर्सनल सामान का क्या होगा पार्टनर जी? का बोले? पार्टनर जी रहने को कहा है, तुम्हारे साथ कंपनी खोलिए। ये बताओ नाम का है? चंपकलाल। ईमानदार चंपकलाल। ये ऐसा फोटो काहे लगाए हैं भाई? सर ये रहा आपका बिल, लाइए हमका दीजिए। अल्ले भाई, अब घबराने की कोनो जरूरत नहीं है। इनके रहते कोई विंडो से एंट्री नहीं मारेगा। एक्सक्यूज मी सर, ऑब्जेक्शन सस्टेन ना करे तो एक सवाल पूछे। आज से तुम 24 घंटे के नौकर, 12 घंटे के लिए जोरू के बॉडीगार्ड, 3 घंटे के लिए माली। बकवास करके खून मत चूसो। एक कंफ्यूजन दूर कीजिए ना सर। आपने जो फोटो यहाँ लगाई है, इससे कोई चोर रुकने वाला नहीं है, ये पक्की बात है। इधर आ। नहीं आऊंगा। हम वहाँ आएंगे तो आप मारेंगे। आप यहाँ आके बोलिए। ठीक है। हाँ बोलिए, क्या था? वहाँ पीछे। पीछे नहीं, आगे बोलिए। कब्रिस्तान कब्रिस्तान है, मतलब हम मुर्दे गड़े होंगे। 5 साल से हम फ्रंट डोर से आते थे, पीछे नजर काहे नहीं डाली? मर गए रे, मर गए। नहीं सॉरी सर, हम अपने जॉब से रिजाइन कर रहे हैं। दुकान खुलने से पहले ही शटर डाउन। एक तो बिना पूछे घर में घुसता है और भागने की बात करता है। अगर दोबारा भागने की बात की तो अंदर डाल दूंगा। अंदर डाल देंगे, आप चाहे जो भी करें, लेकिन हमको जाने दीजिए। हम जा रहे हैं, रिजाइन कर रहे हैं। हम रात को भूत वॉकिंग पे निकलते हैं। तो हमको गलती से पकड़ लिया तो हम कहाँ जाएंगे? 2 गज जमीन के नीचे। दिन में तुम कहा करते हो, हमका कोनो प्रॉब्लम ना है, लेकिन रात को जाग कर यही चौकीदारी करनी है। अगर तुम्हारी भाभी फिर से डर गई तो तुम्हारी खटिया खड़ी कर देंगे। ये सही है, हमारी नींद बिगाड़ के खुद सो गए। ये पिक्चर खत्म होते होते हम भूत बन जाएंगे, देखते रहिएगा।
अरे ये कुत्ता काहे भौंक रहा है? आज ही का दिन मिला था भौंकने के लिए, चुप कराई का। ससुरा कान चबा गया। अब हमारी कहाँ गई चादर? डरा डरा के बच्चे की जान लोगे? कहाँ लेके सौ तक किया? अरे उस भूत को भी रहने के लिए ये घर मिला था का? रहीम आपकी इकलौती औलाद थी? जी ऑफिसर साहब, सब अल्लाह की रहमत है। हीरा था हमारा बच्चा रहीम। जब वो 11 साल का था तब एक्सीडेंट में हमारा पैर कट गया। वही दिन से वो अपनी पढ़ाई छोड़कर हमारे कैटरिंग के काम में हमारी मदद करने लगा। ना रहीम की बिरयानी के कोनो भी फंक्शन मुकम्मल नहीं होता था। वो बहुत अच्छी बिरयानी बनाता था। हमारे पार्टनर है कृष्णा भाई। 20 साल से हम दोनों मिलकर ये कैटरिंग का बिजनेस चला रहे हैं। हमारी बिरयानी और उनका वेजिटेबल पुलाव दोनों ही बहुत मशहूर थे। जब भी कोनो बड़ा ऑर्डर आता तो नॉन वेज हम बनाते और वेजिटेरियन डिशेस कृष्णा भाई। हमारे बच्चों में भी दोस्ती थी। उनकी एक बेटी है संगीता। हमारे बेटे रहीम और संगीता की बचपन से बड़ी अच्छी दोस्ती रही। समय के साथ दोस्ती प्यार में बदल गई। मेरे बेटे रहीम की खुशी के लिए हमें इस रिश्ते से कोनो एतराज नहीं था, लेकिन कृष्णा भाई थोड़े नाराज थे। संगीता, बकरे काटने वाले चाकू से अगर सब्जी काटी जाए तो वो अशुद्ध हो जाती है। आगे तुम खुद समझदार हो। आखिरी बार जब रहीम घर से निकला था तो जाते वक्त उसने आपसे कुछ कहा था? 2-3 दिनों से वो काफी परेशान था। वो बहुत गुमसुम था। फिर वो का एक बड़ा ऑर्डर मिला। एडवांस खातिर घर से निकला। जाते वक्त बहुत खुश था। एक बात बताइए, क्या रहीम कोनो नशा करता था? नहीं साहब, हमारे मजहब में तो कोई भी नशा करना हराम है। उसकी बस एक बुरी आदत थी, वो कभी कभी बीड़ी पी लेता था। रहीम की किसी के साथ कोनो दुश्मनी? नहीं सर। जब कोर्ट ने रहीम की मौत को सुसाइड बताया तो हमको लगा आप हमारा पैसा नहीं देंगे, लेकिन आपने तो आरटीजीएस से पूरा पैसा भेज दिया। डर काहे रही हो? ओ कमरा में भूत है, बच्चा उधर ही है, हमने देखा। कमरा में कब्रिस्तान? वो बच्चा जो पेट पर लटक रहा था वही था। हमका देखकर जोर जोर से हंस रहा था। कहीं भूत तो नहीं? इज्जत बचानी तो एक्टिंग करो। हम सच बोल रहे हैं, चलो ना। तुमका मजाक लगता है? अब क्या करे? तुम चलो ना, भूत को भगाओ। जानू, चलो ना हमारे साथ। देखो, हम अभी तक शादी नहीं की है। आप हमारा राम नाम सत्य कर रहे हो। आप पुलिस है, आप हमको बचाइए। मरे हुए को काहे मार रहे हो?
सर अंदर कोई नहीं है, कबूतर भी नहीं है। अंदर भूत तो क्या, भूत का परछाई भी नहीं। ये रात में सपना देखना बंद करो, सबका सुनो डरा जानू, दिया। हर रात ऐसे ही डरती रहोगी तो काम पर फोकस कैसे करेंगे? चलो इसी वक्त शिफ्ट हो जाते हैं, चलो। नहीं, हमसे गलती हो गई, अब से ऐसा नहीं हो। यू प्रॉमिस? चलो ठीक है, अब जाकर सो जाओ, जाओ। जाइए, हम बात करेंगे। सर आपकी वाइफ लेडीज है इसलिए डर रही है, आप गुस्सा नहीं कीजिए। लेकिन एक सरकारी पुलिस अफसर को डरते हुए हमने पहली बार देखा है, आप डरिए हमारा। यहाँ इंसान को किसी से तो डर लगता ही है, वैसे ही हम भूत से डरते हैं। तुम किससे डरते हो बताओ? वो तो बात सही है, लेकिन एक बार मकोड़े से हम डर गए थे, वो हमारी पैंट में घुस गया था। लेकिन आप जॉइंट फैमिली वाली लड़की को यहाँ काहे लाए हैं ये बताइए। पूरा दिन आप बाहर ड्यूटी पे रहते हैं और ये अकेली घर में रहती है। बकवास छोड़ो, ये बताओ क्या हमारे करें? पास एक धांसू आइडिया है। केन्या, युगांडा, सोमालिया, भूटान, बांग्लादेश, ऐसी भारी भारी जगह पे आप घूम के आ जाओ, आपका भूत खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म, फिनिश। हे प्रभु हमका बचा लेना। अरे हम कसम खाते हैं प्रभु, आज से हम चोरी बंद कर देंगे। हाँ माफ कर दो लेडी जैकी चैन, हम दोनों भूत नहीं है, हमने चादर ओढ़ी थी। हम रिएक्शन दे रहे हैं, नो एक्शन प्लीज। माफ कर दीजिए बड़ी बहन जी, हमने क्या किया है? एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, थैंक यू, थैंक यू। हमका देखना था तुमने अपने डर पर जीत हासिल कर लिया नहीं, इसलिए ये नाटक करवाया। पर तुम तो बिल्कुल ठीक हो, ब्रेव गर्ल। हाँ? तुम भी ना राघव। हमारी बीवी तो बहुत ही बहादुर निकली। अच्छा हुआ तुम आ गए, वरना तो हम इसकी हड्डी पसली एक करने वाले थे। कैसे हस्बैंड वाइफ है? बीवी को सबक सिखाने खातिर हमें गली के कुत्ते की तरह दौड़ाए और पूरा शरीर मार मार के अंदर से खोखला कर दिया। अरे हमका अनारकली अपने आप को मुगले आजम समझ रखा है का? हमका कचरा का पेटी समझ रखा है का? कूड़ा डालते ही रहते हो। अरे इसमें तो खाना नहीं है, खाली बर्तनों पे ढक्कन लगा दिया खाना चोर। ये फूल कुमारी ने आज कुछ पकाया है कि नहीं? ये भी खाली, ये भी खाली, आज कुछ भी नहीं पकाया है। आखिर किस बात की पगार लेती है? जरूर कहीं मटर गश्ती कर रही होगी, जाकर माली से पूछता हूँ। ए विशाल विवणकर, क्या हुआ सर? अरे बुढ़ाऊ, ये दोनों कहाँ गए हैं? कहाँ मालूम? अंदर वो फूल कुमारी ने झोल किया खाने का और तू यहाँ झोला लेके घूम रहा है, एड़ा समझा है का? मेम साहब ने हाफ डे दे दिया, वो रिक्शा में बैठ के उड़न छू हो गई, तो हम भी उड़न छू हो जाते हैं। उड़न छू हो गई? जरूर कोई झोल झपाट है। ये मैडम मेरे आने के पहले ऐसी थी या आने के बाद ऐसी हो गई है? यहाँ से राइट लेना। कुछ करना पड़ेगा, शाम के पहले मैडम को वापस लाना पड़ेगा, नहीं तो हम गायब हो जाएंगे। मैडम पिछले 1 घंटे से हमका लेफ्ट राइट करके एरिया में घुमाई जा रही हैं आप। एरिया का नाम, गली का नाम कुछ तो बताइए हमका।
ए सुना, ये पर्दे का ऑर्डर हमरे सेठ ने दिया या किसी और का ऑर्डर लेके आए हैं? दूसरे का काहे लाएंगे? सवेरे ही मैम साहब ने ऑर्डर दिया था। ऑर्डर दिया? मैंने ऑर्डर काहे नहीं दिया? ई वाला लेफ्ट। अरे लेफ्ट राइट करने के बजाय सीधे सीधे अपन एड्रेस बता दीजिए ना। लागत है आप एड्रेस भूल गई हैं। किसी से फोन करके पूछ लो। एड्रेस यहीं कहीं का था। ये का है? हर जगह ग्रीन कर्टन्स लगा दिए। हेलो, घर पहुंच गए? नीचे उतर। अरे पहुंच गए का? पता ही नहीं चला। अच्छा अबे मीटर का पैसा कौन देगा? पैसा? हाँ तो 500,000 की पुरानी नोट है जो तेरे काम नहीं आएगी। इससे अच्छा ये मीटर रख ले तू। हाँ अरे ये हमारा ही मीटर है, इसलिए तो शराफत से वापस दे दिया। चुपचाप हमरा भाड़ा निकाल। तो का पैसा चाहिए? नहीं तो का? देख गिन गिन के देते हैं। अरे दे रहे। अले भाई कहाँ से चले आते हैं? क्या हुआ? ये फोन का रिचार्ज कर दे। हमरा फोन भी चुरा लिया। ससुर के नाती तुम्हारा फेफड़ा गायब हो जाए, हॉस्पिटल जाते ही किडनी चोरी हो जाए, देखना मरने के बाद तो का कीड़े पड़ेंगे। ये हमारी दिल से बददुआ है। ए भाई हाँ तो के पैसा चाहिए ना? हाँ चाहिए। हम तो के ताजा चेक अरे देते हैं। तुम्हारी तरह तुम्हारा चेक भी बाउंस हो जाएगा तो मुंह तोड़ देंगे। अबे शादी कहाँ लेके जा रहा है? अरे मीटर को सर पे मारेंगे ना तो लाल साहब बाहर आ जाएगा। जोर से मत चिल्ला। जाओ फुट ले। का राघव, कैसन लगा सरप्राइज? ये अचानक घर को रीडेकोरेट करने का आइडिया कैसे ना आया तुमको? खाली बैठ के कुछ तो करना ही था। कब तक हम घर बैठकर दीवारों से बातें करते? इसीलिए हमने कपड़ा लिया, उसकी स्टिचिंग की और पर्दा बना दिया। क्या बात है, ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया में हरियाली छा गई। बीवी हो तो तुमरी जैसी। चलो खाना लगाओ। खाओगे ना? हाँ तोरे हाथ से। गड़बड़ है, उस दुकान वाले ने हमारे सामने पर्दे लगाए, फिर ये पति को काहे धोखा दे रही है ये बोल के कि हमने लगाए हैं। ये झूठ काहे बोल रही हैं? ई तरफ आइए। सर। यस दिव्या। संगीता और ओके बाबूजी। यू कैन लीव। ओके सर। बैठ जाइए। तो आप ही मिस्टर कृष्णमूर्ति हैं? जी हाँ। संगीता। यस सर। एंड आई एम राघव, सीआईडी ऑफिसर। हम ही रहीम केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सर, का ये केस के बारे में आपको कुछ और पता चला? अपने बाबूजी से पूछिए, शायद ये कुछ बताएं। सर आपको कहाँ जाना है? बार बार हमसे सवाल ना करो, आगे से गाड़ी घुमाओ। कहाँ जाते हो बाबू? मैडम जी आज कहीं गई हैं कहा? हाँ और बोली है 7 बजे तक लौट आएगी। ई लो। ई कहा है? मेम साहब ने ई सब लाने के लिए कहा है। बिजली का बिल और फोन का बिल भी भर देना। ई ले घर की चाबी। का है? मैडम ने शाम तक घर बंद रखने के लिए बोला है। हम जा रहे हैं, 6 बजे तक आएंगे। यहाँ से सीधे चलो। हाँ मैडम। कुछ तो लफड़ा है। पति के पीछे दाल खिचड़ी काहे पक रही है? उस सामने जो पान की दुकान दिखाई दे रही है ना, वहाँ से राइट लेना। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, हम अब्दुल्ला से मिल चुके हैं। आप ये रिश्ते से नाराज थे। रहीम के काफी मनाने के बाद आप इस रिश्ते के लिए राजी हुए। वो क्या वजह थी कि आपने हाँ कर दी? आखिर आपने अपन फैसला कैसे बदल दिया? मिस्टर कृष्णमूर्ति, आई एम आस्किंग यू। बताते हैं। पापा, सारे मजदूर जा चुके हैं। सुंदर अंकल चूल्हा जलाने से पहले आरती कर लेंगे। संगीता, देखो कल रसोई में सांझा चूल्हा जलेगा या फिर अलग अलग, ये सिर्फ तुम पर निर्भर करता है। का मतलब? हमने बचपन से तुमको बहुत लाड़ प्यार से पाला है। हम नहीं चाहते तुमको कभी कोई तकलीफ हो। भगवान न करे तुम पर जरा सी आंच भी आ गई तो हम तो जीते जी मर जाएंगे। अच्छा होगा तुम रहीम को भूल जाओ। आप जैसा कहेंगे पापा, हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। अपन बेटी की बात पर भरोसा करके हम फंक्शन में खाना बनाने पहुंच गए। क्या कर रहा है बे? हाँ भाई। अरे कब से मसाला मांगे जा रहे हैं? भाई, होता है। 10 मिनट हो गए। अजहर भाई, ससुरे का काम पे ध्यान नहीं है, पगार काट लेना। काम चोर कहीं का। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। फंक्शन शुरू होने पर हम अपन बेटी को कोल्ड ड्रिंक ले जाने के लिए कहे। उसको बाहर जाता देख रहीम अपन काम किसी और को सौंप के हमारी बेटी के पीछे चला गया। I am glad to announce that just like last year, we have won the prestigious state award for being the best real estate company in our entire state. वो हमारी बेटी से छेड़खानी करता रहा। हमारे मन में एक डर था कि हमारी बेटी कहीं फिर से उसके झांसे में ना आ जाए। बेटी की चिंता से हमारा दिल बैठा जा रहा था। इसी घबराहट में हमको चक्कर आए और हम वहीं गिर गए।
कहो कृष्णा भाई। अरे कहाँ? जल्दी उठाओ। कृष्णा भाई, कृष्णा भाई, ले चलो। क्या हाल है? अरे कोनो जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। अबू कैसे हैं? घबराने का बात नहीं है, बीपी बढ़ गया था, वो ठीक हो जाएंगे, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अब्दुल्ला। हाँ भाई। अब्दुल्ला, वो फंक्शन तुम काहे फिक्र कर रहे हो? संगीता वहाँ है, वो सब संभाल लेगी। वो अकेली नहीं संभाल पाएगी। सुंदर है ना वो के साथ, आप चिंता मत कीजिए। कुछ गड़बड़ हुई तो हमारा नाम हमेशा के लिए खराब हो जाएगा। जब हम फंक्शन पर पहुंचे तो सब कुछ वहाँ पर बहुत अच्छी तरह चल रहा था। सब शाकाहारी खाने का आनंद ले रहे थे। फंक्शन का केटर कौन है? कृष्णमूर्ति। खाना बहुत बढ़िया बनाया। हाँ, वो तो है। अरे दूर दूर से लोग आते हैं खाने। अच्छा, ये बात। अपने घर के समारोह में भी हम इन्हीं को बुलाएंगे। बिल्कुल सही सोचा है। ऐसन बिरयानी हम कभी नहीं खाए। सच में उनके हाथ में जादू है। पापा, आपकी हालत देखकर हम घबरा गए थे। अकबर चाचा ने बताया कि आप ठीक है तो हमको बहुत राहत मिली। वो सब छोड़ो, तुम ही बताओ कि ये खाना तुमने बनवाया है? ये खाना हमने नहीं बनवाया। हाँ? तो फिर? वो रहीम, कई शाकाहारी खाना तुमने बनाया, लोगों को बहुत पसंद आया। हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा। कुछ नया सीखना जिसके बारे में हम कुछ जानते ही नहीं है, हमारे लिए एक चैलेंज है। वो क्या है कि कई दिन से हम आपको खाना बनाते देख रहे हैं। हमेशा से इच्छा थी कि कोई बड़ा फंक्शन आए जहां हम वेजिटेरियन खाना बनाएं। मौका मिलते ही बना दिए। और आपकी इज्जत तो हमारी इज्जत है ना चाचा। आप बनाए हम बनाए, क्या फर्क पड़ता है? अरे हाँ, एक बात और, संगीता से हमारा मिलना आपको पसंद नहीं है, हम जानते हैं। आज के बाद आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। भैया लोगों ने शर्माना नहीं है, दबा के खाना, चाहे तो घर भी लेके जाना। हम तो सोचे थे कि अगर संगीता सब ठीक तरह से संभाल नहीं पाई तो शाकाहारी भोजन करने वाले वापस चले जाएंगे, लेकिन रहीम ने सब संभाल लिया। अब हमने ये सोचा है कि बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है। रहीम से संगीता का रिश्ता जोड़ने से पहले क्या आपने संगीता के लिए कोई और लड़का ढूंढा था? हाँ, ढूंढा था। तो ये बात आपने पहले रेलवे पुलिस को काहे नहीं बताई? कहे कि ये बात हमको ज्यादा जरूरी नहीं लगी। हमको लगा कि ये बात से इस केस का कोनो लेना देना ही नहीं है। लेकिन रहीम को तो ये बात का पता नहीं था। जी नहीं था। हम तो समारोह की तैयारी में लगे हुए थे और सोचे थे कि रहीम के जन्मदिन पर उसको ये बात बताएंगे, लेकिन कुछ दिन बाद ही रहीम की मृत्यु हो गई और सब कुछ खत्म हो गया। आपकी नाराजगी से रहीम पूरी तरह से वाकिफ था। संगीता उसकी नहीं हो सकती है जानने पर उसने आत्महत्या कर ली। या फिर रहीम को अपनाने का नाटक करके आपने सबका भरोसा जीत लिया और ये शादी खातिर हाँ कर दी ताकि आप पे कोई शक न कर सके, जिसके बाद चालाकी से आप ही ने रहीम का मर्डर कर दिया। सर, जैसा आप सोच रहे हमारे पापा वैसे नहीं है। केस रीओपन करवाया, इसका ये मतलब नहीं है कि आपके पापा पर कोई शक नहीं करने वाला। पत्नी को मार के पति पुलिस कंप्लेंट करता है, बेटे को मार कर बाप आंसू बहाने का नाटक करता है। बिजनेस मर्डर में हमेशा बिजनेस पार्टनर ही खूनी निकलता है। ऐसे केसेस से हमारी फाइलें भरी पड़ी हैं। आज तक हमारे हाथ से कोई मुजरिम नहीं बचा। हमारे हिसाब से इस केस में आपके बाबूजी नंबर 1 सस्पेक्ट है। ये हमसे पूछे बिना शहर से बाहर नहीं जाएंगे और जब भी हम आपको पुलिस स्टेशन बुलाए चुपचाप चले आना। नाउ यू कैन गो। ईका, तुम दुनिया की पहली औरत हो जो लुंगी इस्त्री कर रही है। रुमाल हो या लुंगी, कपड़े टिप टॉप होने चाहिए। ओह, इसका ई मतलब है कि तुम्हारे पास कोनो काम धंधा नहीं है। कौन बोला हमारे पास काम नहीं है? सुबह से हम कितना बिजी है पता है? कुल 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 कुल, तुम बिजी थी? काहे? सबके लिए डिनर बना रहे थे। अच्छा। हाँ, हाथ पैर धो लो, हम खाना लगा रहे हैं। खाने लायक तो होगा ना? खाना लगा हुआ, आते हैं। बीवी के हाथ का खाना, बिरयानी।
एक नंबर। सच में तुमने बनाई? हाँ हमने बनाई। काहे? ऐसा लजीज बिरयानी कोनो खान सामाई बना सकता है। ओए, हाँ जब हम पहली बार मिले थे तुमने कहा तुम्हें कुकिंग नहीं आती। हम वो टीवी पर मामी जी का रेसिपी देख के हम उसे हूबहू कॉपी पेस्ट कर दिए। वैसे तुमका एक बात बताएं, हमारी मामी जो टीवी पर खाना बनाती है वो भी इतना लजीज नहीं होता। वैसे सच बताएं तो हमका थोड़ा बहुत खाना बनाना आता है। एक सीक्रेट हम बताएं, जिस रहीम के केस पे हम काम कर रहे हैं ना, वो भी बहुत अच्छी बिरयानी बनाता था। सुने हैं एक बार जिसने उसकी बिरयानी खाई वो उंगलियां चाटते रह जाता था। अगर तुम रहीम के कातिल को ढूंढ निकालोगे ना तो हम रोज बिरयानी खिलाएंगे। क्या बात है, तब तो हम खा खा कर फैल जाएंगे ना। अबे चंपकलाल, कौन से चोरी की प्लानिंग कर रहा है बे? भाभी ने बहुत अच्छी बिरयानी बनाई है, जा खा ले। बड़का भैया, हमका बिरयानी नहीं खानी है, तुमका एक अंदर की बात बतानी है। कोने में आइए आइए। हमका गलत मत समझना है। सुबह जैसे ही आप ऑफिस के लिए 9 तो 11 होते हैं, मैडम भी चुपचाप निकल जाती है पतली गली पकड़ के। आप बकवास कर रहा है। सच कह रहे हैं सर, हमारा यकीन करो। ये देख रहे हैं इन नए पर्दों को पर्दे वाले ने हमारे सामने लगाए हैं। उस दिन भी मैडम शाम को घर लौटी थी, पर पता नहीं उन्होंने काहे कहा कि उन्होंने पर्दे हाथ से सिले हैं। रोज रिक्शा में बैठकर किसी से मिलने जाती हैं। नौकरों को 6 बजे तक की छुट्टी भी दे देती हैं। जब तक आप नहीं रहते हैं वो घर पे नहीं रहती। आपके लौटने से पहले वो घर वापस आ जाती हैं। उस दिन वो बिरयानी भी उन्होंने नहीं। करेले का हलवा बनाने के लिए। अरे राघव, हेलो। हेलो मामी, आपने रिसेंटली टीवी पर चिकन बिरयानी की रेसिपी दिखाई थी का? बिरयानी नहीं तो, पर ये काहे पूछ रहा है? तू बनाएगा का? बोलना राघव, क्या हुआ? कुछ नहीं मामी, कल बात करते हैं। अरे पर कौन बोला हमारे पास काम नहीं है? सुबह से हम कितना बिजी है पता है? जानू, आज तुमने बिरयानी ज्यादा नहीं खाई। खुद का बनाया कितनी बार खाएंगे? लंच में भी हमने बिरयानी ही खाई। सवेरे से हमने बहुत काम कर लिया, हम बहुत ज्यादा थक गए हैं। हम सो रहे हैं, कल बात करेंगे। गुड नाइट। सुबह जैसे ही आप ऑफिस के लिए 9 तो 11 होते हैं, मैडम भी चुपचाप निकल जाती है पतली गली पकड़ के। ये देख रहे हैं इन नए पर्दों को पर्दे वाले ने हमारे सामने लगाए हैं। उस दिन भी मैडम शाम को घर लौटी थी, पर पता नहीं उन्होंने काहे कहा कि उन्होंने पर्दे हाथ से सिले हैं। जानू, हाँ? हेलो राघव, तुम हो का? जी हम ही हैं। कहाँ हाल है बेटा? एकदम चुस्त दुरुस्त। आप और अंकल कैसे हैं? हाँ, हम दोनों भी बिल्कुल ठीक हैं। वो कहा है कि कंचन से बहुत दिन से बात नहीं हुई। वो कहा हमने कई बार फोन किया पर उसने उठाया ही नहीं। फिर हमने घर पे फोन किया तो वहाँ का भी नंबर नहीं लगा। टेंशन मत लीजिए, 2 दिन की छुट्टी लेकर हम लोग हिल स्टेशन गए थे, वहाँ नेटवर्क नहीं था। अच्छा ये बात है। अभी कंचन नहाने गई है, ओके बाहर आते ही हम आपसे बात करवा देंगे। नहीं, कोनो जरूरत नहीं है, तुमसे बात हो गई ना। हम फोन रखते हैं बेटा। ठीक है, बाय। ये अननोन नंबर किसका है? हेलो हेलो मैडम, क्या आप घड़ी घड़ी मुझे फोन कर रही हैं? मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, जैसे ही वो आएगा मैं आपको फोन करता हूँ, ठीक है? फोन रखिए प्लीज, बाय। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी किसी भी बात पर हमको यकीन नहीं हो रहा है। हम भी इतने ही हैरान हैं।
लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि रोज सुबह वो कहीं ना कहीं तो जाती जरूर है। कुछ तो गड़बड़ है। ए चंपक, ये बताओ, राघव के जाने के बाद वहाँ सिर्फ तुम रहते हो तो कुछ तो देखा होगा ना? कहाँ देखेंगे, हमको भी काम के बहाने बाहर भेज देती हैं और कह देती हैं 6 बजे तक शक्ल मत दिखाना। समझ गए, इका मतलब इस समय घर पे कौनो नहीं है। हाँ सही कहा बड़के भैया। देख राघव, तू बेकार में चिंता करना बंद कर। बिना बात की सच्चाई जाने किसी पर भी शक नहीं करना चाहिए। तुम एक काम करो, सीधे घर जाओ। जब बहुरिया घर आ जाए तो उस पे चोरी छिपे नजर रखो, तभी भेद खुलेगा। देख, रहीम का केस तुमका ही सॉल्व करना है। अगर ये केस से तुम्हारा ध्यान भटक गया ना तो रहीम का कातिल तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा, बोल देते हैं। तुमका जो भी फैसला लेना है आज के आज निपटा डालो। ये झूला तो अपने आप झूल रहा है, दरवाजा भी खुला हुआ है, मतलब वो अंदर है, कुछ तो लोचा है भाई। Maybe she'll feel so guilty she'll never make me celebrate the holidays again. So your little plot here is to buy your girlfriend a present? That's right. यहाँ वहाँ का देख रहा है, ये सब किस्मत का खेल है जिसको कोई समझ नहीं सकता। कौन है हुआ? डॉक्टर। मिस्टर राघव, पूछने पर उसने अपने स्कूल, अपने कॉलेज और टीचर्स, इन सब की डिटेल्स एकदम क्लैरिटी से बताई। अगर वो कौन रहीम को जानती तो हमसे जरूर बताती। ई बात से तो कंफर्म हो गया कि वो पहले से रहीम को नहीं जानती। आपको कंचन के साथ रहीम मर्डर केस नहीं डिस्कस करना चाहिए था। आप तो अपन काम में बिजी हो जाते हैं, लेकिन आपकी वाइफ घर पर बैठे 24 घंटे हर वक्त बस रहीम की मौत के बारे में सोचती रहती। इट कुड बी अ सीरियस मैटर। देखिए मिस्टर राघव, इंसान का ब्रेन कंप्यूटर जैसा है। हम जॉन भी इंफॉर्मेशन उसमें फीड करते हैं, वही थॉट प्रोसेस बन जाता है। ठीक इसी तरह कंचन ने रहीम का केस दिमाग में स्टोर कर लिया है। मेडिसिन से मेमोरी तो सप्रेस हो जाएगी, पर आप ये कोशिश करें कि कंचन का माइंड रहीम के बारे में ना सोचे। जैन सर। हमरा राघव आ गया। हाय मामी। हाय मामी। हाय मामी, देख के चलना चाहिए ना, अभी गिर जाती तो। नहीं रे, हम कंट्रोल नहीं कर पाए। इतने दिनों बाद तुमसे मिले ना, इसलिए रहा नहीं गया। अरे बहू, हमको भूल गई का? आपको कैसे भूल सकते हैं? नमस्ते बुआ, आप कैसी हैं? ओ, तो ये चोर है। ले जाओ, बाद में तुम्हारा ही खून चूसेगी। बहु मुबारक हो मामी। हेलो सर जी, तनिक यहाँ आइए। तू इधर आ। चंपक से चालाकी। स्टॉप, हमारी बात सुनो। आपकी मैडम ने जैसे ही यहाँ एंट्री मारी, आपकी मामी के कदम डगमगाए, यानी आपकी पत्नी डायन है। अबे अपना मुंह बंद रख। मामी जी, आपका टीवी शो कैसा चल रहा है? अब क्या तारीफ करें, अपन शो को 420 लैंग्वेजेस में डब कर चुके हैं अब तक। अभी भी 2-4 चैनल्स का ऑफर आया है, पर हमने रिजेक्ट कर दिया। पूछो कहाँ है? वो कहाँ है? स्विट्जरलैंड से हमका ऑफर आया है कि पाव भाजी कैसे बनाते हैं, ढोकली का पिज्जा कैसे बनाते हैं, और यही सब सिखाने के लिए हम जा रहे हैं स्विट्जरलैंड। तू काहे नाचा है बे? माता जी, आज की फेकम भागी की रेसिपी हो गई हो तो हम सब के लिए खाना बना दीजिए आप। काम वाली बाई समझाए हाफ चड्डी। अरे बच्चों के गीले डायपर, औरतों के हेयर क्लिप, तबेले से गोबर लेके बाहर जाके बेचता है। थर्ड क्लास चिंदी चोर कहीं का। माता जी, चाहे जो भी बोलो लेकिन चिंदी चोर मत बोलो। ना ना, इसके लिए तो तुझे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए ना, चिंदी चोर कहीं का। छोटे चोर हमें गुरुजी मानते हैं, समझे? तोरी तो मोटी चप्पल से आरती उतारते रहो, चिंदी चोर कहीं का। अरे का पकड़ा पकड़ी खेल रहे हैं, हमको भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने के लिए दीजिए। तो काका है खिलाए, अपनी चांद जैसी बहू को खिलाएंगे। ऑनलाइन पनीर मंगवा के ओके छोटे छोटे टुकड़े करके चावल में मिला के बिरयानी बनाए हैं। आओ बहू, चल चल तू भी आ जा। ओ सेठ जी, आपकी मामी ने डिनर में बिरयानी बनाई?
तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अरे क्या कर रहे हैं? रहीम की आत्मा बिरयानी देख के जाग जाएगी, कुछ कीजिए आप। तो जागने देना। अरे समझने की कोशिश कीजिए, रहीम लौट आएगा। जब हमने रहीम की आत्मा को कंचन के शरीर में जाते देखा, तभी हम समझ गए कि उसके साथ जरूर कुछ गलत हुआ है। कुछ समझा? हम उसकी मदद करेंगे। फट्टू कहीं का। लगता है अगली बार हमारी बिरयानी बनेगी। यूज मी, ईट मी। हम तो कहते हैं कि रहीम नहीं, उसकी पूरी फैमिली यहाँ पर मुंह बंद रख। मतलब जुबान काट देंगे। आजा बहू। बहू चक्के बता ना बिरयानी कैसी बनी है? मर गए। ईट बहू। बिरयानी। सर हमारा तो उपवास है, आपको फैमिली के साथ आखिरी खाना मुबारक। हमका बिरयानी बहुत पसंद है, ये आपको कैसे पता? राघव। अरे मामी, हमका भी तनिक बिरयानी खिलाओ। दे ना बेटा, दे दो। बिरयानी से डर गए? नहीं, खाने के बाद क्या होगा इस सोच के कर रहे हैं। तो खा लो। बस। चलिए दे दीजिए, थोड़ा सा भूख लगी है। क्या करे, खाना पड़ेगा। दे दो दे दो दे दो, खा लेते हैं भाई। शुरू हो गया। बिरयानी देखते ही आंखें घूमने लग गई हैं। बड़के भैया, इस समय कौन खा रहा है, मैडम या रहीम? तू का छोड़, तू खा। मर गए। अबे क्या कर रहा है? कुत्ते की तरह क्यों चबा रहा है? बड़के भैया, खाने की कोशिश हम कर रहे थे, आवाज वहाँ से आई। हॉरर शो स्टार्ट हो गया है, देखो। खा नहीं पाऊंगा, चूस लेता हूँ। अबे चंपक लाल, भैंस जैसे पानी पीते वैसे मत चूस। फिर से गलत मत कहिए, हम नहीं ऊ कर रही हैं, चूस के खा रही हैं। हम तो सिर्फ चावल खा लेते हैं। आओ तो। बिरयानी तो एकदम टेस्टी बनी है। एक बात बताइए, ये बिरयानी आपने बनाई है? किसी और ने बनाई है। उनका नाम क्या है? रहीम भाई। अरे क्या कर रहा है, सबका खाना खराब कर दिया। माँ बाप ने मैनर्स नहीं सिखाए क्या? चिंदी छोड़, तू बिरयानी नहीं बासी चावल के लायक है। ये चुल्लू भर पानी पी ले, वरना इसी में डुबा देंगे। तुमको पसंद है ना, इसीलिए बिरयानी बनवाई है। रहीम हमारा ही असिस्टेंट है, बिरयानी बनाने में एक्सपर्ट है। रहीम भाई। आराम मोहतरमा। हम तो डॉगी को हड्डी डालने जा रहे थे। ठीक है। हम आपके हैं कौन? दिल तो पागल है। क्या बक रहा है? ये डर नहीं, ये पेट से आई डकार है। ऐसा काहे होता है कि हम जितनी भी टेस्टी बिरयानी बना ले, आपकी बिरयानी जैसा टेस्टी नहीं बनता। बात ऐसा है बेटी कि जो खास मसाले इमा पड़ते हैं ना, वो हर कोई नहीं तैयार कर सकता है। इमा पड़ता है लौंग, इलायची, अदरक, लहसुन, प्याज, ये सबको पीस के इसका पेस्ट बनाते हैं। फिर उसको एक बड़ी कढ़ाई में डालते हैं। फिर उनमें हींग, जीरा, मेथी, तेज पत्ता, हरी मिर्च डाल के उसको फ्राई करते हैं। और फिर बाकी जो मसाले हैं वो डाल दिए जाते हैं। फिर कोनो ऐसा वैसा नहीं, बढ़िया बासमती चावल डाला जाता है। फिर सबको मिक्स करके बर्तन को ढक देते। पूछेंगे नहीं काहे को? बर्तन खुला तो हमरे मसालों की खुशबू उड़ जाती ना। सर क्या इसी की कमी थी सर? अब तक जो तूफान नहीं आया था ना, इसकी वजह से बवंडर आ जाएगा। रहीम भाई, आप जा सकते हैं। नमस्कार। खुदा हाफिज। अरे आप जाओ ना, बिना पूछे कहीं भी ज्ञान का पिटारा पटक देते हो। गो गो। हमने यहाँ बीड़ी का बंडल रखा था। धर्मपत्नी, एक बार कह दिया बिजी है तो बिजी है। अपन हिल छोड़ के तुमरा फ्लॉप शो काहे करे? मामी, हमारी पत्नी कहाँ छुपी है? हमरे पल्लू से बंधी है, अभी खोल के देते हैं। हर बात में मजाक करती है। हमें क्या पता, ऊपर जाके देखना। ऊपर क्या कर रही है? एक मिनट भी अपनी लुगाई के बिना नहीं रह सकता। कंचन लकी है। जानू बेबी, कहाँ चली गई? जानू, यहाँ क्या कर रही हो तुम?
ताज़ी हवा खाने का मन था, इसीलिए सोचा कि ऊपर आ जाएं। शादी होते ही हम हनीमून पर चले गए, इसीलिए ठीक से घर भी नहीं देख पाए। यहाँ से व्यू कितना बढ़िया है ना, ऊंची ऊंची बिल्डिंग, हरियाली है, सब कुछ कितना अच्छा है। अच्छा ये बताओ, तुमने पूरी बिरयानी काहे खत्म नहीं की? हम कहा है कि आज की बिरयानी अच्छी नहीं थी। ना ना हमसे दूर रहो। धोखा यहाँ आने के लिए किसने कहा था बेवकूफ? दूर रहिए। तुम यहाँ हमने बिरयानी कब बनाई? तुम भी किसकी बातों में आ गई? इसने सपने में देख लिया होगा और वही स्टोरी यहाँ आके बता रहा है। इस चंपक लाल का तो काम ये सबका दिमाग खराब करना। तुम चुप हो जाओ। हमका कुछ समझ नहीं आ रहा। हमका भी नहीं आ रहा। बिरयानी कब बनाए हम? आपको मालूम होगा मैडम। कहाँ जा रही हैं? सकले। अबे अक्कल के दुश्मन। सॉरी सर, इन्होंने खुद बिरयानी बनाई और खुद भूल गई। आपको क्या लगता है किसने बनाई होगी? कंचन के शरीर में रहने वाले रहीम ने। का भड़के भैया, किस लिए? आप में भी आत्मा आ गई का? टीका मतलब समझा? वो डॉक्टर के इलाज की वजह से वो बिल्कुल ठीक हो गई है। अगर वो ठीक हो गई है तो रहीम की आत्मा कहाँ चली गई है? उसने रहने के लिए जरूर कोई नया शरीर ढूंढा होगा। रहीम की बीड़ी तुम्हारे हाथ में कैसे आई? तुम्हारी बत्ती चली? आप ही समझाओ। तुम्हारा नंबर लगाया? ऑल द बेस्ट। ये क्या बोल दिए? हमरा नंबर लगाई बोल के हमका शौक काहे दे दिए? मर गए मर गए। बीवी का हर बार नया शौक देते रहता है। यहाँ हम कंचन को ढूंढने निकले और तू नौटंकी कर रहा है। इस सेफ्टी खातिर पहना है सर। लास्ट टाइम डर के मारे हमारे कपड़े गीले हो गए थे ना, इसलिए ऐसे कपड़े पहने हैं ताकि गीले होने पे पता न चले। हमें बचा लीजिए सर। ठीक है, नाटक बंद करो, चलो हमारे साथ। कहाँ लेके जा रहे हैं? मरने? एक काम कीजिए, आप उधर जाके ढूंढिए, हम इधर जाके ढूंढते हैं। ठीक है, जाइए। बच गया। हम का गधा समझे हो? इधर से लाहौर वाया कुवैत का टिकट लेके भाग जाएंगे। हम इतनी जोर से चिल्लाए पर तुम तो जरा भी नहीं डरे। खूबसूरत बीवी डरने के लिए ना ही प्यार करने के लिए होती है। अगर सिर्फ हमका डराने के लिए तुम आधी रात को छत पर आ सकती हो तो इसका मतलब यह है कि तुम ठीक हो चुकी हो। तुम अपना काम फिर से शुरू कर सकते हो। जल्दी से रहीम के कातिल को ढूंढ निकालो। ऑलरेडी 50% केस सॉल्व कर चुका हूँ। क्या मतलब 50%? हमका वो कबूतर से जो क्लू मिला है उससे एक बात तो साबित हो चुकी है, रहीम ने आत्महत्या नहीं की है, उसका मर्डर हुआ है। और वो कबूतर ट्रेन में ही था। कबूतर ट्रेन में था? ये बात यकीन से कैसे कह सकती है? यहाँ लोकल मुस्लिम कबूतर पालने का शौक रखते हैं, इसीलिए हमको पता है। सबसे पहले हमका संगीता से मिलना होगा, उससे रहीम और कबूतर का कनेक्शन पता करने के बाद हमका ये प्रूव करना होगा कि सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर है। ठीक है,
जाके संगीता से मिलो, उस कबूतर का पता लगाओ, उसके बाद जाके उस खूनी को ढूंढो। हमने परवाह मत करो। आप जानत हैं, हम दिन रात इस घर की पहरेदारी करते हैं। रात को मेम साहब हमें चक्कर देती है और दिन में साफ कराते हैं हमको। ऐसा ही चलता रहा तो हम सीधे स्वर्ग पहुंच जाएंगे। हाँ, अब हम अपना माल लेकर यहाँ से रफू चक्कर होना चाहते हैं। हमारी मदद करो प्लीज। चंपक, कबाब में हड्डी आ गई। आए कौन से माल की बात कर रहा है? अरे कहाँ मामी जी, हमरे जैसा चिंदी चोर गलती से इस महल जैसे घर में आ गया है। साक्षात रसोई रानी के दर्शन हो गए और क्या चाहिए, इसलिए हम भगवान जी को इतना थैंक यू बोल रहे थे। वाह 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 वाह, तुम्हारा दिल तो एकदम हीरे जैसा है। वो तो है। फिर ये चोरी जैसा गंदा काम काहे करते हो? हाँ? सोना देखते ही कंट्रोल नहीं होता ना। कुछ नहीं, आपको जानना है हम चोर कैसे बने? अब हम बोल के दिखाएं या एक्शन करके दिखाएं, बताइए। है बोलिए। बोलने का जमाना चला गया, अब एक्शन कर चंपक। हमारी कहानी एक्शन में सुनेंगी, आप ही बताते हैं। एक तनिक रुकिए। दरवाजा काहे बंद कर रहा है? फिक्र मत कीजिए, हम ब्रह्मचारी हैं, आपके साथ कोई घटिया हरकत नहीं करेंगे। ओके ओके ओके, आजा आजा अभी आजा। दिखाते हैं। आजा आजा, यहाँ बैठ। चल अब स्टोरी सुना। हाँ, आगे एक सेकेंड। क्या हुआ? मगरमच्छ के आंसू काहे बहा रहा है? मामी जी, हम बहुत गरीब फैमिली में पैदा हुए हैं। Oh my माँ God. और 10 भाई बहन, कमाने वाले हम अकेले। सिंगल अर्निंग मैन। हम और हमारी माता 24/7 बीमार रहती थी। भाई बहन निकम्मे, ऊपर से अनपढ़। माँ ने कहा इनकम बढ़ाने के लिए कोई बड़ा कदम उठाओ। पहले हम घर घर जाके दूध बेचते थे, फिर दारू बेचने लगे, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी पैसा नहीं कमा पाते थे। बेचारा। एक बार एक घर में चोरी करते समय एक अच्छी सेठानी मिली, बिल्कुल आप जैसी। उसके बेटे ने हमको वहाँ पे नौकर रख दिया। क्या बात है, व्हाट अ कोइंसिडेंस। आपको कोल्ड यानी कि जुकाम हो गया? अरे मंदबुद्धि, मतलब दोनों कहानियाँ मिलती जुलती है ना? हाँ, मिलती जुलती है, सही कहा आपने। उनके भांजे के नाक पे गुस्सा और मामी के नाक पे नथ थी सोने की, बिल्कुल ऐसी, सर से पांव तक सोने से लदी, ज्वेलरी शोरूम की मॉडल जैसी। वो मैडम दिखने में डायन जैसी लगती थी। चंपक, कहीं तुम हम कहीं तो डायन नहीं कह रहे हो ना? काहे बोलेंगे, आप तो देवी हैं। कहा आप, कहा वो। ऐसन लेडी जिसमें दया ना हो, औरत औरत नहीं डायन होती है। एक दिन हम थोड़ा सा लेट पहुँचे, कुछ 10-12 घंटे। अपने साइज से ज्यादा गालियाँ देने लग गई। हमारा मूड ऑफ हो गया। हम सीधे घर गए, घर जाके दरवाजे बंद कर दिए और गुस्से में चाकू ढूंढने लग गए। अभी आपको डेमो करके दिखाते हैं, रुक जाइए। हमने एक चाकू उठाया, उस पर भी ऐसे ही चाकू लगा हुआ था। वाह, बिना खून खराबे की क्राइम शो देखने का क्या मजा है। फिर सेब को निकाला, स्टाइल से फेंका। अभी इस चाकू को पकड़ो है, उस तिजोरी को एक हाथ से नहीं खोल सकते ना, ये संभाल के है। धार बहुत तेज है, मंत्र कौन पड़ेगा है? हाँ, बोलते रहो। चम चम चम, यही चाबी है ना? हाँ ठीक है, आज मोटा माल मिलेगा। चंपक चंपक चंपक, हमरा गोल्ड जेवर चेन सब चला गया, हमारी फेवरेट साड़ी भी गई। हाँ तो समझी क्या हुआ? उस दिन भी हम चोरी करके जा रहे थे तो उसका बेटा ऐसे ही खड़ा था, लेकिन उसका बेटा इस तरह से सुपर हीरो नहीं था, बस ऐसे ही था। और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है, इसलिए हम चलते हैं। बाय बाय, सी यू, टाटा। इनको बता दीजिए कि ये सब एक नाटक था। पहले तो 35,000 वाली साड़ी अंदर रख। मामी जी पूछ रही थी कि हम एक सक्सेसफुल आधी चड्डी वाले चोर कैसे बने, तो हमने कहा कि हम मुंह से बताएं या एक्शन से, तो एक्शन से बता रहे थे। ठीक वैसे ही जैसे फिल्मों में होता है, हम वैसे ही दिखा रहे थे उनको। हाँ। राघव, इसने हमरे गले पर चाकू रखा। तुम्हारा एक संयोग है, वो कहते हैं ना कि एक हमको डरा रहा था। हमारी बात तो सुन। मामी, हम सब जानते हैं। ओए, हाँ यस सर। पूरे घर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। तुम्हारा लाइव डेमो हम इस मोबाइल में देख रहे थे। मोबाइल में हम कैसे दिखते हैं? अरे मर गए, मर गए। अरे बस करो। ऐसा हरकत अगर फिर से की ना तो गले से नीचे बुलेट उतार दूंगा। हम पे रहम करा प्लीज। मामी, एक केस के लिए हमका थोड़े दिन बाहर जाना है। चंपक ने अगर चोरी कर ली तो? डोंट वरी मामी, चाबियां इसी के हाथ में दे दो। किसी और ने चोरी की तो भी इसी को ठोकेंगे। अब तो ठीक है ना, अपन ख्याल रखना। हाँ, वापस आने तक पूरे घर की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधे पे है। अगर किसी को कुछ हुआ तो मर गए। रहीम जिस ट्रेन में था, क्या उसमें कोनो कबूतर भी था? जी हाँ सर, जहाँ भी रहीम जाता था दिलबर उका फॉलो करता था। ये दिलबर कौन है? रहीम का पालतू कबूतर, उका नाम दिलबर है। वो दूसरे कबूतरों से कहीं ज्यादा समझदार है। हर साल पिजन टूर्नामेंट में दिलबर हमेशा फर्स्ट प्राइज जीतता था। वैसे ही पिजन टूर्नामेंट का है? कबूतर पालने वाले लोग हर साल कबूतरों की प्रतियोगिता रखते हैं।
ई रेस को वो लोग होमिंग पिजन कहते हैं। जो कबूतर ई रेस में हिस्सा लेते हैं उन पर एक टैग लगाया जाता है और फिर ऊ कोड को नोट कर लिया जाता है। टैग लगाने के बाद वही कोड उनके मालिक को भी दिया जाता है ताकि विनर कबूतर की पहचान हो सके। रेस के समय सभी पिंजरों को लाइन में रखकर एक साथ खोल दिया जाता है। चाहे कबूतर को किसी भी शहर से उड़ाया गया हो, वो लौटकर अपन मालिक के पास ही वापस आता है और जो कबूतर पहले पहुंचता है वो रेस जीत जाता है। पिछले कई सालों से रहीम का दिलबर ही ई रेस जीतता आया है। रहीम अपन दिलबर से बहुत प्यार करता था, वैसे ही दिलबर के लिए रहीम ही सब कुछ था। इन दोनों की जोड़ी लगातार 3 साल तक जीतती रही। जीतोगे नहीं, काहे रेस में हिस्सा ले रहे हो? कबूतर को उड़ाना तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम जाके मक्खी उड़ाओ। तुम दुनिया के कोने कोने से महंगे कबूतर इंडिया में रेस के लिए मंगाते हो कि नहीं? आखिर में जीता हूँ 2 कौड़ी का बिरयानी वाला है। हमका हर हाल में अगले साल कबूतर का रेस जीतना होगा। तू ससुरा को कैसे भी करके हराओ, समझे? सिर्फ बंगला प्रॉपर्टी से किसी का रुतबा नहीं बनता, जीतने से बनता है। और इनाम की रकम कितनी थी? 50,000 कैश और 10 ग्राम गोल्ड। मतलब वो कबूतर दिलबर है, वो मर्डर के बारे में जरूर कुछ जानता है, इसीलिए हमारे पास आता है। कंचन, कंचन। जी मामी जी, क्या बात है? चैनल से फोन आया था कि हमका शूटिंग के लिए बाहर जाना है। हमने हाँ भी कर दी, लेकिन अचानक उन लोगों ने लोकेशन चेंज करके ऊटी शिफ्ट कर दिया। अब हम ऊटी कैसे जाए? हमको बाहर रहना पड़ेगा 4-5 दिन। वो कहा है ना, हमको अकेले रहने में डर लगता है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। ये तो अच्छी बात है, आपको जाना चाहिए। हम तो चले जाएंगे बहू रानी, लेकिन तुम यहाँ अकेली कैसे रहोगी? हमरे साथ यहाँ राघव है ना, लेकिन आप अकेले कैसे जाएंगी? हम अकेले कहाँ जा रहे, शूटिंग वाले हैं ना। आप यहाँ की टेंशन छोड़ दीजिए, घर में और लोग भी तो हैं। कौन? मिस्टर चंपकलाल एंड कंपनी। अरे वाह, तू तो बहुत शानी है बहू। अपन ख्याल रखना। हाँ बेटा, आप भी ख्याल रखिएगा। कैसा भूत जैसा सामने आ गया नाच बेटा, कितनी जोर से डर गए हम। खूबसूरत हुलिये में पहचान नहीं पाया। सुंदर लग रहे हैं हम। डायनासोर अपने अंडे ऐसे घोंसले में देते होंगे ना? हमारे बाल को घोंसला कहता है। अमेरिका से विग लाए हैं तो का कैसे पता होगा, चिंदी चोर कहीं का। बकवास बंद कर। देख हमारी बहू कितनी हिम्मत वाली है, तू तो हमका देख के डर गया। अरे क्या बताऊं, आपने उन्हें बीड़ी पीते नहीं देखा ना? बीड़ी? हमारी बहू कभी बीड़ी नहीं पी सकती, तो का भी पीना है तो बाहर जाके पीना, बता देते हैं हम। हमारी बहू का ख्याल रखना और कुत्ते के साथ सो जाना, डर लगे तो। अरे हम डरे तो किससे डरे, इस घर की बहू से या कुत्ते से? हमारा ख्याल रखने के लिए हम भूतनी से तो नहीं बोलेंगे। अरे मर गए। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मरने के बाद हमारी आत्मा यही लेफ्ट राइट घूमती रहेगी। भाग ले। रहीम मौत के 2 दिन पहले तक काफी टेंशन में था। हाँ सर, आपन प्रॉब्लम तुम हमका काहे नहीं बता रहे? अरे तुमको बताने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी क्या? रहीम के मन में का चल रहा था, का ये बात उसने तुमका नहीं बताई? बहुत जिद करने के बाद उसने हमसे अपनी परेशानी बताई। क्या बताया उसने? रहीम ने एक चोर को रंगे हाथों पकड़ा था। चोर उसके पास सामान छोड़कर वहाँ से भाग गया था। सामान का था और किसका था? उसने कभी हमका बताया ही नहीं, वो बस ओनर को ढूंढना चाहता था। मतलब रहीम के पास चोरी का कुछ सामान रखा था। ये बात तुमने पुलिस से इतने दिनों तक क्यों छुपाई रखी? क्योंकि वो चोरी का सामान जाकर लौटाने ही वाला था, इसलिए हमने ये बात छुपाई, और कोनो वजह नहीं थी। वो सामान किसका था? जगह बता सकती हो? वो कौन है और कहाँ रहता है ये हमका नहीं पता, लेकिन रहीम को एक दिन पहले एक ऑर्डर मिला था। वो बहुत खुश था, पर अगले ही दिन उका किसी ने जान से मार दिया सर। सर रहीम जॉन कंपार्टमेंट में चढ़ा, उनमें ब्लाइंड पर्सन के अलावा कोनो और नहीं चढ़ा। अगला स्टेशन का वीडियो दिखाइए। सर ये रात की लास्ट पैसेंजर ट्रेन थी और इनमें सिर्फ 20 पैसेंजर बैठे थे। नेक्स्ट स्टेशन। सर आखिरी स्टेशन आने तक ना ही कोई उस डब्बे में चढ़ा और ना ही कोई उतरा था। ओह, कंपार्टमेंट में जो ब्लाइंड पैसेंजर चढ़ा था वो किसी स्टेशन पर तो जरूर उतरा होगा। कहीं वो रास्ते में तो नहीं गिर गया? हाँ, हो भी सकता है। आप गाड़ी आगे बढ़ाओ। ठीक है, हम चेक करते हैं। सर वो ब्लाइंड पर्सन दिखाई नहीं दे रहा। तो उसके उतरने की कोई फुटेज नहीं है। फर्स्ट स्टेशन का वीडियो फुटेज वापस चलाओ। तो कोच नंबर S7 में चढ़ा था सर। प्राइम का कंपार्टमेंट नंबर का था S5।
रहीम जिस कंपार्टमेंट से नीचे गिरा था उसके अगले स्टेशन की फुटेज दिखाओ। ए स्टेशन पे सिर्फ एक ही आदमी उतरा सर, और वो ब्लाइंड पर्सन नहीं था। कौन से कंपार्टमेंट से नीचे उतरा है ये? S2 सर। तनिक जूम करना, फ्रीज इट, ये इमेज सेव कर लो। अब रिवाइंड करके उस ब्लाइंड पैसेंजर की फुटेज दिखाना। जूम इन, फ्रीज, दोनों इमेजेस साथ में दिखाओ एंड ट्राई टू मैच इट। ओके सर। अरे राघव, ये दोनों ससुरे तो एकदम सेम टू सेम है। पहले वाले को टोपी और चश्मा पहना देंगे तो दोनों बिल्कुल एक जैसे लगेंगे, है ना राघव? यस। सो ही इज द मर्डरर। अंधा होने का नाटक करके S7 में चढ़ा, वहां से S5 में गया, रहीम का मर्डर करने के बाद S2 से नीचे उतर गया। हमका एक ही पूरी जन्म कुंडली चाहिए। अब चुड़ैल आए या ऊ की माँ आ जाए, हमका कोई देख नहीं पाएगा। पूरे घर में हम ऐसे ही घूमेंगे। मैडम जी आप कहाँ हैं? वाह, मतलब मैडम ही है। हम खामखा डर रहे थे। पट्टा निकालते नहीं, ये पट्टा निकाल देंगे तो पता नहीं, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब मैडम आप हमेशा कमरे में बैठी रहती है, थोड़ी देर बाहर आइए। तुम्हारी शक्ल देख के हमको अफ्रीका के गोरिल्ला की याद आ गई। मामी जी, जब हम सीढ़ियों से गिरे तो सिर्फ हमारी गर्दन टूटी थी, लेकिन एम्बुलेंस में इन्होंने हमें ऐसे पटका और स्पीड ब्रेकर से लगा बॉडी को झटका। गर्दन के साथ बाकी जो हड्डी बची थी ना, लगता है उसमें भी फ्रैक्चर हो गया है। मैं मरने वाला हूँ। एम्बुलेंस की मिमिक्री बहुत अच्छी करते हो तुम। करेक्ट। ओ ऊपर वाले बचा ले। हमका क्या पता, हमें लगा ये टपक जाएगा और हम आजाद हो जाएंगे इससे। आंखों पे पट्टी बांध के छुपा छुपी खेलना जरूरी था। सीढ़ियों से गिर गए ना? हम अपने आप नहीं गिरे, हमका शर्ट से पकड़ के किसने उठा के फेंक दिया। किसी ने फेंक दिया? लेकिन किसने? सर, कम नियर। टूटिया मियाँ बीवी दोनों पनौती हैं, दोनों हमारी हड्डी तोड़ते रहते हैं। सर, आप जिसे शहर के बाहर ढूंढने गए थे ना, वो इसी शहर में है, किसी पब्लिक पार्क में नहीं है। आप ही ने घर में आत्मा पार्क कर रखी है। का तू कहना क्या चाह रहा है रे? और ये आत्मा का क्या बकवास? मामी, सिर पर चोट लगने की वजह से ही पागल हो गया। करेक्ट है। पागल बोले? इका ले जाके पागल खाने में भर्ती कर देते ना हम। मामी, वो हम केस से सीधा यहाँ आ गए। कंचन घर पर अकेली होगी, हम उसके पास जाते हैं। एक काम करना, जैसे ही डॉक्टर डिस्चार्ज करे, इका बिल भरने के बाद इका घर ले आना। तो ये पागल के पास हमका अकेले छोड़ के जा रहा है। भगवान आपकी रक्षा करे। नमस्कार। चिंता मत करो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। हाँ, आपकी बात सुनकर लीवर को सुकून, किडनी को आराम मिल गया। अभी हॉस्पिटल में हो ना, तुम्हारे दिमाग को हम ठीक कर देते हैं। मामी जी, वो माइक्रो ओवन नहीं है, धड़कन मापने की मशीन है। अगर लाइन टेढ़ी मेढ़ी होने के बजाय सीधी होगी ना, तो हम सीधे ऊपर चले जाएंगे। चोर उसके पास सामान छोड़कर वहाँ से भाग गया था। रहीम बस उस चोरी का सामान लौटाना चाहता था।
ये रखो। एक सर, आपके कहने पर हमने आपको डुप्लीकेट चाबी दी, पर आप तो यहाँ का सामान लेकर जा रहे हैं। डेविड ने पूछ लिया तो हम क्या जवाब देंगे सर? वो एक शातिर क्रिमिनल है। क्रिमिनल? एक कह रहे हैं सर, वो तो हमको बोला था वो गैराज में काम करता है। कंचन! हेलो 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 बोलो सर, वो डेविड वापस आ गया है। कोनो भी हालत में उसका वापस जाने मत देना। ठीक है सर। झूठ बोलकर कमरा किराए पर लेता है। आज के बाद शक्ल मत दिखाना, दफा हो जाए यहाँ से। आधी रात को निकाल रहे हो, कहाँ जाएंगे? तो का 2 महीने का भाड़ा दिया है ना। अगर तुम्हारे चक्कर में पड़ेंगे तो हमको जेल में जाना पड़ेगा। कल सीआईडी ऑफिसर आया था, तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। सीआईडी ऑफिसर? हाँ। अंधे होने की अच्छी एक्टिंग करते हो, अवार्ड देना था। सर, पकड़िए। राघव, कंचन को क्या हुआ? हम अपन बच्ची को देखना चाहते हैं। वो कहाँ है बेटा? आपने अंकल को तो नहीं बताया ना? तुमने मना किया था तो हम उनको कैसे बताते? आप घबराइए मत, चाहे कुछ भी हो, हम कंचन को कुछ नहीं होने देंगे। या अल्लाह, अल्लाह रहम कर, अल्लाह रहम, रहम, रहम। राघव, थोड़े समय के लिए हमने वो रूह को कंचन से अलग करवा दिया है। रहीम फिर से तुम्हारी बीवी को वश में ना कर ले। अभी का जिम्मा तुम्हारा है। या तो रहीम झूठ बोल रहा था या वो वाकई कंचन को जानता है। अभी ही बात इस केस को सुलझाएगी। पिछले 6 महीने में इस आदमी को देखा है? ये तो पहला वाला वॉचमैन ही बता सकता है। हम तो अभी पिछले हफ्ते ही आए हैं। सॉरी सर, ये तो पिछले महीने रिटायर हो गए। रिकॉर्ड्स में उसका एड्रेस होगा? इनकी बेटी गंगानगर में रहती है। शायद ई भी उसी के साथ ही रहते हैं, पर हम एड्रेस नहीं जानते हैं। थैंक यू। टीका देखकर कुछ याद आया? कुछ जानते हो तो बता दीजिए। सब बताते हैं। बताते हैं सर। मम्मी जी, अब कंचन कैसी है? अभी पहले से ठीक है, शुक्र है बेटा। कम से कम सबसे बात तो कर रही है। ओके, पापा पूछ रहे थे पर हमने कुछ नहीं बताया। वो सुनेंगे तो परेशान हो जाएंगे। अच्छा किया। अभी क्या कर रही है? अपन पापा के साथ टेबल टेनिस खेल रही है। ये केस को किसी ठोस अंजाम तक पहुंचाने के लिए हमका फिर से वहीं से शुरुआत करनी होगी जहां से ये सब शुरू हुआ था। हम वो चोर को ढूंढ रहे थे जो चोरी का सामान रहीम के पास छोड़कर भागा था। सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या इस चोरी के सामान के पीछे रहीम की मौत का राज छुपा था? ऐसे वक्त बस महादेव का ही सहारा था। करोड़ों भक्तों को सहारा देने वाले महादेव ने हमें दिलबर का रास्ता सुझाया। सुराग का एक सिरा मिलने के बाद एक एक कड़ियां जुड़ती गईं। छानबीन करने के बाद एक ऐसे शख्स का नाम सामने आया जिसका इस केस से बहुत ही गहरा ताल्लुक था। ये मिस्टीरियस आदमी के बारे में सिर्फ एक ही इंसान जानता था, कंचन की बेस्ट फ्रेंड अंजलि। छोटी छोटी इन्फॉर्मेशंस को जोड़ने के बाद तस्वीर साफ नजर आने लगी और इस कहानी में कौन कौन किरदार थे और उनकी क्या भूमिकाएं हो सकती थी, सब साफ साफ नजर आ रहा था। राघव का फोन है। हेलो। हाय जानू, व्हाट्स हैपनिंग? तुम हमका लेने कब आओगे? यहाँ हमारा काम पूरा हो रहा है। केस पूरा होते ही तुम्हारे पास पहुँच जाऊंगा। हम वेट कर रहे हैं।
बाय। सारे बिखरे हुए क्लूज एक साथ जोड़ने के बाद अब हम एक कंक्लूजन पर पहुंचने वाले थे। रहीम की मौत के साथ कंचन का कोनो वास्ता तो जरूर था। दुनिया के सामने ये सच आने ही वाला था। नहीं नहीं नहीं, लेकिन यही सच है। रहीम के केस का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंचन से कोनो कनेक्शन है। अल्लाह अगले 24 घंटों के अंदर हम ही दुनिया के सामने रहीम के कातिलों का पर्दाफाश करेंगे। लेकिन ये कैसे होगा? सबसे पहले कंचन को इंटरोगेट करेंगे। कंचन की बॉडी को वश में करने के लिए हम आत्मा को मजबूर कर देंगे और फिर हम उससे सच उगलवाएंगे। ये सब करके तुम कयामत को बुला रहे हो। बिना रूह की ताकत समझे तुम मुंह के साथ खिलवाड़ मत करो। अगर तनिक भी गलती हो गई तो अपन साथ तुम अपनी बीवी को भी खो दोगे। जिंदगी में पहली बार किसी रूह ने हमारी काबिलियत पर सवाल खड़ा किया है। राघव, और राघव कभी किसी से हार नहीं मानता है। या अल्लाह सबकी हिफाजत कर। हेलो, हाँ बोलो। क्या कहा? दामाद जी दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दिए हो तुम। हम नाना बनेंगे। वो कंचन ऊपर है। हाँ आ रहे हैं। हाँ, इतना लेट काहे आया? जा बहुरानी का मुंह मीठा करा। कंचन थोड़ा आराम से बात को समझो। हमको मिठाई नहीं। लेट क्यों आए? उसे छोड़ो ना, जानो मिठाई खाना। खुशखबरी मिलते ही हमने बहुरानी के लिए आम का अचार बना लिया था। हमने कच्ची कैरी मंगवाई, उसको काटा, नमक डाला, आम का अचार तैयार। उतने में ये भी आ गया। कहा था? मामी, हमका केस के लिए वापस जाना अब है। अपन काम धाम भूल जा और बहू की सेवा कर। तू के साथ रहे, उका घुमाने ले जा। अरे मामी, हम एक सीआईडी ऑफिसर। हाँ? हम एक सीआईडी ऑफिसर है। ये बात आपसे छुपाई ई खातिर सॉरी। में सॉरी बोलने वाली कौन सी बात है? हमरा दामाद सीआईडी में है, ये तो गर्व की बात है। थैंक यू वेरी मच। पापा चलिए और जल्दी से तैयार हो जाइए। आपको याद है ना, आज सुबह 9 बजे हमें पुलिस राइफल क्लब पहुंचना है। पुलिस एक ही सवाल बार बार पूछकर हमको परेशान करती है। एक सीधे साधे भक्त को अपराधी बनाना चाहती है। पापा सिर्फ हम दोनों वहाँ थोड़ी ना होंगे, वहाँ और भी बहुत सारे लोग होंगे। वो लोग बस हमसे पूछताछ करना चाहते हैं। अगर हम ना ही गए तो पुलिस खुद यहाँ आ जाएगी। आज से तकरीबन 6 महीने पहले एक बहुत ही दर्दनाक घटना घटी थी। रहीम नाम का आदमी चलती ट्रेन से गिरकर पोल से टकरा गया था और मौके पर ही उसकी मौत हो गई थी। यह हादसा था या मर्डर, यही गुत्थी सुलझानी बाकी है। इस इन्वेस्टिगेशन को कंक्लूजन तक लाने के लिए इस केस से रिलेटेड सभी कंसर्न लोगों को हमने यहाँ बुलाया है। बात जानकर आप चौंक जाएंगे। इस केस का इकलौता विटनेस एक कबूतर है। आप सोच रहे होंगे कि एक कबूतर कोनो क्राइम का गवाह कैसे हो सकता है? यस, दिलबर ही वो कबूतर है जिसने हमका ये केस का क्लू दिया था। कबूतर है या जासूस? ये पंख पर जो खून लगा है, इका हमने लैब में चेक करवाया। सर, ये पंख पर लगा ह्यूमन ब्लड है। ये रहीम के ब्लड ग्रुप से पूरी तरह मैच करत है, AB नेगेटिव। और फिर कुछ दिनों बाद दिलबर ने हमका एक और सबूत दिया। किसी को अपनी चोट से मारने के बाद दिलबर ने वो इंसान का खून हमारी शर्ट पर लगा दिया। ई का भी हमने लैब में चेक करवाया। सर, ये ब्लड भी कोनो इंसान का ही है, लेकिन ई का ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है। अब जब रहीम का ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव है तो O पॉजिटिव किसका है? जरूर रहीम के कातिल का ही होगा। करेक्ट। सो रहीम हैज बीन किल्ड बाय समवन। तो जिसने उसे मारा था उसका नाम था डेविड। एक अंधे आदमी का भेष बनाकर वो उसी ट्रेन में चढ़ा जिसमें रहीम था। चलती ट्रेन से उसने रहीम को धक्का दे दिया। तो डेविड को काहे नहीं पकड़े? काहे कि डेविड ही दुनिया में नहीं है। इससे पहले कि हम उसे अरेस्ट करते, किसी ने उसे मौत के घाट उतार दिया था और फिर ये राज राज ही रह गया। तो डेविड का खूनी कौन है? आप में से ये एक है जो का अच्छी तरह से पहचानता है। कौन है वो तुम हो कंचन। क्या कह रहे हो? यस, डेविड का खून किसने किया ये बात सिर्फ तुम जानती हो। ए राघव, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? डेविड को किसने मारा, इसको कह। हमका सवाल मत कीजिए। कोई कुछ नहीं बोलेगा। यहाँ पर सवाल करने का हक सिर्फ हमरा है। अगर अब किसी ने बीच में बोला तो हम उसका अरेस्ट करवा देंगे।
जस्ट लिसन टू मी। डेविड के मकान मालिक यहाँ आइए। कहा डेविड को ढूंढते हुए यही औरत आई थी? हाँ सर, एक बार नहीं 2 बार आई थी। जैसे ही डेविड आए हमका फोन करना। नंबर है 7304888425। जब भी आती जल्दबाजी में आती थी और गुस्से में भी रहती थी। उसके आते ही हमको फोन करना, उससे जरूरी काम है हमका। और जब डेविड अपने कमरे में लौटा तो का अपने मैडम को फोन किया? हाँ सर, किए थे। आप जा सकते हैं। ठीक है सर। सबको बताओ कंचन कि तुम डेविड से काहे को मिलना चाहती थी। या अल्लाह, जरा उका लेकर आओ। कंचन, का तुम इस लड़के को पहचानती हो? ये बस दूसरी वाली से अच्छी है ना? मैडम, हाँ। वो देखिए आपका पैसा गिर गया है। चोर ले गया। अच्छा ठीक है, जाने दीजिए, बस को मत रोकिए। क्या बोल रही है? आईपैड चुराया उसने। अरे हाँ, ई तो हमरा आईपैड चुराया था। का तुमका वो आईपैड वापस मिला था? हाँ, कोई तो था जो हमरा आईपैड देकर गया था। किसने? कौन औरत थी या आदमी? कौनो आदमी ही था, पर उसका शक्ल ठीक से याद नहीं है। हेमंत। जी सर। जरा फोटो डिस्प्ले करना। का ही वो आदमी था? रहीम। या अल्लाह, ये का नाम है रहीम। जिसका मर्डर हुआ वही रहीम। ये वही आदमी है ना जिसने तुम्हारा आईपैड तुम्हें वापस लौटाया था? गौर से देखो। रहम फरमा। या अल्लाह। सर बुला रहे। कंचन, का तुम इस लड़की को पहचानती हो? हाँ, ये तो अंजलि है, हमारी बेस्ट फ्रेंड। अंजलि, जो तुमने हमको बताया था, यहाँ मौजूद हर इंसान को बता दो। जी, उस दिन हम और कंचन कॉलेज से घर वापस लौट रहे थे। वही समय ये आदमी हमसे बात करने हमका आया। बोले थे हाँ। कि उनका ओह, नोट्स दे मैडम। देंगे, फिर भी वो हमको कॉल मैडम किए एक जा- सेकंड, ये लीजिए आपकी अमानत। ये का है? ये आईपैड आप ही का है, रख लीजिए। ये तो बस में चोरी हो गया था। हम भी उसी बस में थे। जब वही का चोरी कर रहा था तब ही हम देख लिए। वो आगे से भागा तब हम सोचे कि पीछे से जाके झपट के उका पकड़ लेंगे। रुक रुक, ये चोर कहीं क्या? चल दे, आईपैड दे। जब आपकी अमानत लेकर हम वापस आए तो वो बस वहाँ से 9 तो 11 हो गई थी। तब हमने आइडिया लगाया, फट से डेपो गए, डेपो में कंडक्टर से मिले और कंडक्टर से कॉलेज का पता लेकर आए हैं। इका जब भी लौटाने की कोशिश करते हैं कोनो झमेला हो ही जाता है। अरे मैडम, अरे रुक जाइए मैडम। कहाँ जात हो? ये गर्ल्स कॉलेज है, लड़कों का आना मना है। अरे चाचा, हम तो मैडम को बस ये आईपैड वापस करने आए थे। हाँ वो तो है। लेकिन चाचा बहुत जिद्दी हैं, हमको अंदर आने ही नहीं दी। पर ऊपर वाले का शुक्र है कि आप हमको मिल गए। हम सवेरे से इंतजार कर रहे हैं। जब से ये आईपैड मिला है हमको नींद ही नहीं आती। मैडम लीजिए, रखिए। थैंक यू सो चलते मच। हेलो, एक्सक्यूज मी। कहा कोई लोचा है का? कम से कम नाम तो बता दीजिए। अरे नाम पता पहचान के लफड़ा में काहे फंसने का? हमारा काम था अमानत लौटाना, तो लौटा दिए। अपना फर्ज पूरा की, अब अच्छे से अपनी चीजों का ख्याल रखना। चलते हैं मैडम। हाँ। अब तो आप समझ गए डॉक्टर, उका रहीम का नाम काहे याद नहीं था, क्योंकि रहीम ने उसका नाम नहीं बताया था। तो अब बताओ कंचन, जो आईपैड रहीम ने लौटाया था वो इस वक्त कहाँ है? हमका ठीक से याद नहीं है। जिसकी वजह से इतना हंगामा हुआ वो कहाँ है, याद नहीं? ये का देखकर कुछ याद आया? ये हमरे कॉलेज का आवारा लोफर है जो हमरे पीछे पड़ा था, समझाने से भी नहीं सुधरा। ये का आखिरी बार कब देखा था? जिस आदमी का शक्ल भी याद नहीं रखना चाहते, उका आखिरी बार कब देखे थे, ई काहे याद रखें? तुम्हें तो याद होगा, तुम इका कब मिले थे? सर, जब ये कॉलेज के बाहर आईपैड से रहीम की फोटो ले रही थी। का कहा? ये उस रहीम की फोटोज आईपैड से क्लिक कर रही थी जिसका नाम तक ये नहीं जानती। इन्होंने फोटो खींची थी, शायद ये भूल गई होंगी, पर हमका अच्छी तरह याद है। हेलो, एक्सक्यूज मी, एक सेकंड रुकिए। फोटो का को? बस ऐसे ही, अब तुम जा सकते हो। इका फोटो लेने के लिए काहे कहा? ये फोटो के जरिए हमें फेसबुक से इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। और रहीम की वही फोटो है जी का कंचन ने क्लिक किया था। इतने विश्वास के साथ तुम ये बात कैसे कह सकते हो? रहीम के शर्ट पर टंगे सनग्लासेस गौर से देखिए। हेमंत, सनग्लासेस पर जूम करो। इके ग्लासेस पर कंचन का रिफ्लेक्शन दिख रहा है और इके फोटो से हमका पता चला कि कंचन इस केस में किसी तरह से इन्वॉल्व है। तनिक आईपैड देना। कंचन,
जो आईपैड चोरी हुआ था ये वही है? डेविड के घर की तलाशी लेते वक्त हमका ये आईपैड वहां मिला। हमका सिंपल वर्ड्स में समझाओ, तुम डेविड को किस लिए ढूंढना चाहती थी? डेविड से तुम्हारा क्या कनेक्शन है? डेविड की मौत कैसे हुई? किसने मारा था उका? हमका जवाब दो। या अल्लाह। हे भगवान! कुछ कहना चाहेंगे मिस्टर विश्वनाथन? रहीम और कंचन के बीच में क्या संबंध है? कहना क्या चाहते हो? आपने अपने आदमियों से क्या बोला? हम तो कुछ भी नहीं बोले। बोला। जब आपको पता चला कि आपकी बेटी का कोई पीछा कर रहा है तो आपने किसी को उको मारने के लिए नहीं भेजा? अपन मौत का मतलब अपनी बेटी से मत लो। हम अपन बेटी को गुमराह करने वाले को सबक सिखाना चाहते थे। अपन लोगों को खाली हाथ पैर तोड़ने के लिए कहे थे, तुमको मारने के लिए नहीं। क्या हुआ उस दिन? क्या हुआ सबको बताइए। हमका जब मालूम हुआ कि कंचन को कोई परेशान कर रहा है तो हम उसके कॉलेज गए। जब हम वो लड़के के बारे में पता कर रहे थे, हुआ वॉचमैन ने हमको रहीम का नाम बताया। नाम सुनते ही हम परेशान हो गए। उसी वक्त हमारी लैंडलाइन पे कॉल आया। बात करने वाला कौन और नहीं, खुद रहीम था। वो कंचन को लेकर भागने की बात कर रहा था। तब हम समझ गए कि वॉचमैन ने हमसे जो कुछ कहा था वो सच था। वॉचमैन ने जिसका नाम लिया वो सिर्फ आपकी बेटी का आईपैड लौटाना चाहता था। फोन पे आपने जिसकी आवाज सुनी वो रहीम नहीं बल्कि ई था। जब हम कंचन को रहीम की फोटो लेते देखे तो हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। हमका बहुत गुस्सा आया। फिर इस बारे में पूछने के लिए हमने कंचन को फोन किया, पर हमारी आवाज सुनते ही वो भड़क गई। इसके बाद हमको फोन किया ना तो हम सीधा पुलिस स्टेशन जाएंगे बोल रहे हैं। बोल के उसने अपन फोन स्विच ऑफ कर दिया। फिर हमने रहीम की आवाज में ओके लैंडलाइन पर फोन किया। हमका पता था फोन ओके पापा ही उठाएंगे। कंचन, हम जानते हैं कि तेरे बापूजी इस शादी के लिए कभी राजी नहीं होने वाले। एक खातिर कॉलेज के बाहर हमसे आंखें मिलो। हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे और शादी कर लेंगे। और एक बार शादी हो गई ना तो कोई हमारा क्या बिगाड़ लेगा। यस। हमारी सारी बात सुनने के बाद कंचन के बाबूजी फोन रख दिए। हम जानते थे कि हमारी सारी बात सुनने के बाद कंचन के बाबूजी कोई ना कोई एक्शन जरूर लेंगे। इन्हें गुमराह काहे किया? बताते हैं सर। हमका लगा ये सब कंचन ने रहीम की वजह से किया है, इसलिए इस सब के लिए हम रहीम से बदला लेना चाहते थे। हम रहीम का फोन नहीं किए और न ही किसी को जान से मारने के लिए कहे। पहले ही बताइए कि आपने अपने आदमियों से क्या कहा था, फिर रहीम के साथ क्या हुआ ये हम आपको बताएंगे। तो फोन कॉल को सुनकर हम घबरा गए थे। फिर हम अपने आदमियों को बुलवाए। साहब वो बिरयानी बनाता है। वो मामूली बावर्ची की इतनी हिम्मत कि हमारी बिटिया को भगाएगा। सर, हमने देखा कि कंचन वो लड़के का फोटो ले रही थी। वही फोटो दिखाने के लिए हम कंचन का आईपैड ले आए हैं। इनमें उस लड़के का फोटो है, आप देख लें। हमका वो की शक्ल नहीं देखनी। हमारी बिटिया को भगाने की बात करने वाला कभी पैरों पे न खड़ा हो पाए। उस ससुरे को हमेशा के लिए अपाहिज बना दो। ये लो 2 लाख एडवांस। जाओ और इस काम में देरी नहीं होनी चाहिए। रहीम का खून डेविड ने नहीं किया था, बल्कि का मारने वाला कोई और ही है। शिकार घर से निकला है, जल्दी पहुंचो। हमने संगीता के कहने पर तुम्हारे इस केस को रीओपन करवाया है। बीवी की जान दांव पर लगाई और तुम हम रात दिन बस यही सोचते रहे कि हम रेस कैसे जीतेंगे। तभी डेविड हमसे लिया हुआ उधार चुकाने आया। ये लो बॉस, अपन रोकड़ा पकड़ो। और ब्याज भरने का हिम्मत नहीं है हमरे अंदर। अपन हिसाब फिटोस। अरे तुम्हारे जैसा आदमी को इतना पैसा कौन दे दिया? डेविड ने हमको बताया कि बिल्डर विश्वनाथ ने उसको किसी का हाथ पैर तोड़ने के लिए इतना पैसा दिया और फिर उसने एक आईपैड पर हमको रहीम का फोटो दिखाया। किस्मत ने खुद हमारा दरवाजा खटखटाया था। रहीम को मार डालो, उसके लिए तुमको 3 लाख रुपया देंगे। ये लो, ये 2 लाख रुपया एडवांस। घर में कौन आएगा, बेटा या बेटी? दोनों को आने दो। ये सब डिस्कशन छोड़ो, हमका तो ये घर में लक्ष्मी चाहिए। मामी, ये सब तो ऊपर वाले के हाथ में है। का मतलब? आज के युग में लड़का लड़की एक समान है। दोनों में कोनो फर्क नहीं है। बच्चे का ख्याल रखने के लिए चंपक है ना। पट्टी भी तू ही साफ करने वाला है चंपक। अब यही बाकी था, आके हमारी गर्दन तोड़ेगा। हम तो क्या काम से